अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले ऑफ़ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी के अंदर जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप कैपेबल हैं, जैसे कल मैं एक इवेंट में जाना हुआ, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर वुमेंस में मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम आपके शो में आना चाहते हैं। तो हमने उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनके नंबर्स लिए हमारे डायरेक्टर अर्श ने। और तूबा कामरान का बहुत ज़बरदस्त इवेंट था यूनियन क्लब में, काफ़ी ह्यूज क्राउड था। मैंने उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्स किए, तुम्हें तो एक्सपो की ज़रूरत ही नहीं है, आपने यहीं पर ही एक्सपो लगा दिया। तो क्राउड लेवल बहुत अच्छा था, यानी कि फुटवेयर बहुत अच्छा था। और सबकी जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन हैं जिनके स्टॉल्स थे खाने पीने के, वो बहुत जल्दी सेलिंग हुए। पता नहीं मोमोज़ और खाउस से, और वो काफ़ी ख़वातीन की फ़ीडबैक हमें बहुत अच्छे आए। और ख़ास तौर पे जिन्होंने हैंडमेड वर्क जो रिप्रेजेंट किया, वो उनकी सेलिंग बहुत अच्छी थी। मैं कहूँगी उधर अगर इवेंट होता है, सेलिंग हो ना हो, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्लाइंट बहुत अच्छे मिले थे। तो उनका फीडबैक बहुत अच्छा था। तो ये क्रेडिट गोज़ टू तूबा कामरान, जिनका ये जो है फ़न फिस्टा अर्श, यही नाम था ना? जी हाँ, फ़न लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह था, लाइमलाइट्स के नाम से किया था उन्होंने, याद आ गया। तो ये बहुत अच्छा इवेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी, रिस्पेक्ट दी, फिर उन्होंने मुझसे केक भी कटवाया, फिर एक स्पीच भी, फिर काफ़ी इंटरेक्शन रही, काफ़ी ख़वातीन से उनके स्टॉल्स का विज़िट किया। तो इस तरह के हेल्दी इवेंट्स होने चाहिए। और अगर आप भी ऐसे इवेंट करवाते हैं तो देन कांटेक्ट करें हमसे, हम आपके इवेंट की कवरेज भी करेंगे और आपको एज अ गेस्ट अपने इवेंट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी में इनवाइट करेंगे, ताकि आपकी प्रमोशनल एक ब्रिज बने और आपसे बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बने, तो नंबर है 0315824870 ये तो एक ये था आपको ज़रा इंट्रैक्शन मैसेज देने का। गुड मॉर्निंग विद सभी आप चले जाएं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आप क्विकली हमसे राब्ते में आ जाएंगे। चलिए जी, हम खूबसूरत से मैसेज की तरफ चलते हैं। कहते हैं जब मैं ज़रा मतलब कहीं जाते हैं या किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो सबसे पहले वो आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होता है। लाइक आपकी ड्रेसिंग, आप कितने प्रीटी हैं, आप मुस्कुराते कैसे हैं, आप देखते कैसे, आप चलते कैसे, ये कम से कम 10 से 15 मिनट आप उसके असीर हो सकते हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो आप अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स। जब हम फर्स्ट टाइम, कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम किसी को देखना है तो पहली बार किसी से प्यार हो जाता है, कोई अच्छा लग जाता है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन हम उसको पूरा जज नहीं कर सकते। आप जब उसके साथ बैठते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि जब आप उससे गुफ्तगू करते हैं, तब आप उसकी कैपेबिलिटी, उसकी अच्छा बिहेव, उसका लाइक कि किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, उसके रवैये की जजमेंट कर सकते हैं। पहले आपने जजमेंट नहीं की थी, पहले आपने सिर्फ उससे मिले थे, यानी कि आपने देखा, सॉरी मिले नहीं थे, देखा था। देखने से आप इम्प्रेस हुए, वो एक थोड़ा सा एक आपके ऊपर एक मैं कहूँगी कोई असीर हो गए थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप अगर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो सारा जो करिश्माती जो है वो आपके ऊपर टूटेगा, और वो गुफ्तगू से टूटेगा, बोलने से। यस, तब आपका पता चलेगा कि आप अपने लफ्ज़ों की अदायगी कैसे करते हैं। अगर हम किसी अननोन शक्ल या आप नॉर्मल पर्सन से दूर से देखते हैं, तो आप जो थोड़ी देर करीब से जैसे देखते हैं, बोलते नहीं हैं, तो आपको नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब आप उससे मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो आप एक नॉर्मल शख्स से भी, जिसकी कोई डेजिग्नेशन नहीं होती, लेकिन आप उसके असीर हो जाते हैं। यानी कि गुफ्तगू का जो इम्पैक्ट है, वो आपको सामने वाले के साथ इन टच कर लेता है। बहुत सारी शादियाँ, बहुत सारे जोड़े आपने देखे होंगे, बहुत सारे दोस्त देखे होंगे, जो दोनों की फेसेस या दोनों की ड्रेसिंग डिफरेंट है, माइंड मिल रहे हैं, उनका बिहेव यानी कि लब वो लहजा इतना अच्छा है, रवैया इतना अच्छा है कि आप उसके साथ कई साल गुजार देते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो
थोड़ी सी बात ये कहूँगी, यही चीज़ मेरे रब को बहुत पसंद है। कहते हैं मोहब्बत एक तरफ़ा होती है। पहले मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब मैंने खुदा की मोहब्बत देखी ना, उसकी अताएँ देखी, तो मैंने कहा वाक़ई में वो देता जा रहा है, मोहब्बत करता जा रहा है, हम उसे दें ना दें। रोज़ फ़रिश्ते हमारे गुनाह लिखते हैं और उधर पहुँचाते हैं, फिर वो दूसरे फ़रिश्तों के थ्रू हमारा फिर रिस्क भेज देता है। तो मुझे यकीन हो गया कि मोहब्बत एक तरफ़ा होती है। दोस्ती भी ऐसी होती है, कभी कभी आपका दोस्त बिल्कुल आपसे डिफरेंट होता है। मेरी दोस्त बुशरा से बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा फ्लोइंग है, बेधड़क है, लेकिन मेरा उससे पता नहीं क्यों एक अट्रैक्शन, लेकिन हमारी मोहब्बत पुरखुलूस है। मियाँ बीवी को देख लें, एक का माइंड थोड़ा चेंज होगा, एक थोड़ा लुक में ऐसा होगा, दूसरा डिफरेंट होगा, एक खूबसूरत होगा, दूसरा नॉर्मल होगा, लेकिन वो एक दूसरे के रवैयों को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे के लबो लहजों को बर्दाश्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बनावटी होती हैं वो ज़मीन बोस हो जाती हैं। ऐसा है, तो हमें अपने रवैये हमारे ज़बान के नीचे हैं। गुफ्तगू का मेयार ऐसा रखें कि कई साल तक आप उसके साथ, कई साल आपके बीत जाएं, लेकिन आपको ऐसा लगे जैसे कल की बात है। वो कितने खूबसूरत लम्हात थे, हम उन लम्हात को ज़रूर याद करते हैं, लेकिन मुझे बताएं क्या उस खूबसूरती को आप लेके चल सकते हैं? इसको लेके चल सकते हैं, इन रवैयों को लेके चल सकते हैं और सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन वो खूबसूरती जो 15 सेकंड की थी या 15 मिनट की थी, लेकिन अगर उसका लबो लहजा अच्छा नहीं है तो कई साल आप गुजार नहीं सकते, बल्कि कई घंटे नहीं गुजार सकते, चंद मिनट नहीं उस शख्स के साथ गुजार सकते। और ये खुदा की सबसे खूबसूरत और बड़ी नेमत है। कोशिश करें कि अपने रवैयों पर ज़रूर तवज्जो दें, अपने इखलाक पर तवज्जो दें। ये आपको फ़र्श से अर्श पर पहुंचा देती है, और खुदा आपके इस इखलाक को बहुत पसंद करता है। इस बात पर मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहती। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनेस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये एवरी मंडे हमारे साथ हेल्थ सेगमेंट जो होता है वो आपके दांतों से रेलेवेंट गुफ्तगू होती है, अवेयरनेस जनरेट करते हैं। और आज भी जो टॉपिक है वो है बच्चों को टूथपेस्ट कितनी मिकदार में देना चाहिए। और वो लोग जो लोग ज़्यादा गुटखा वगैरह खाते हैं उनका मुंह बिल्कुल जैम हो जाता है और उसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते, ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खा पाते। तो उनके लिए आज हमारा जो है गुफ्तगू होगी। तो मेरे साथ कौन है जी? हाँ, सबसे पहले मेरे साथ मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर सीनियर डेंटल सर्जन मोइस सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उनके बेटे से भी मिलवाती हूँ। हमारे साथ जो है डेंटिस्ट दानिश मोइस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दानिश? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठीक है। है। आज बड़ा मैं अपने एक टॉपिक के मैं चाहूँगी उसके ऊपर थोड़ा सा यानी कि एडवांस उसकी तारुफ हो जाए, फिर हाँ उसके जी, बाद बिल्कुल चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इसके, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लोग छालिया और गुटखा बहुत बहुत इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो अरे बल्कि मेरे ख्याल में बैन है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी भी जो इलाकों के अंदर ये कह के बेचा जा रहा है कि मैं घर पे बना रहा हूँ, मतलब घर में बना हाँ जी, रहे हैं। बिल्कुल छुप छुप के हाँ, जो है बहुत हो रहा बहुत है। ज़्यादा क्वांटिटी में बेचा जा रहा है जी, बिल्कुल आप सही और कह मेरे रही हैं। सामने एक जगह बड़े मज़े से एक लेडीज़ बेच रही थी, मैंने कहा क्या बोलूं। अच्छा, ये मैंने भी अपनी आंखों से बहुत देखा। वो बड़े मज़े लेडीज़ से जो होती हैं वो पैकेट, आके बेच के चली जाती हैं, हाँ, उनको पता है पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि ये लेडीज़ भी बेच यानी कि सकती अगर हैं। अगर वो एक 100 रुपये की मेरे सामने उसने 100 रुपये लिया था एक बंद, और मेरे वहाँ पर सिर्फ 5 से 7 मिनट खड़ी हूँ, कम से कम 3 से 4 लोग आ गए। तो सोचे उसने दिन में 3-4 हज़ार रुपये 1-2 घंटे में तो वो आराम से हाँ, लेके बहुत जा रही है, बहुत आराम से। और अगर वो 4-5 घंटे से ज़्यादा खड़ी हुई तो 5000 तो कहीं नहीं गया। उसके हर 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद एक क्लाइंट आ रहा था।
अब मैं अपनी कार के लिए ना मैकेनिक के पास गया था। अच्छा। तो मैंने वहाँ देखा उनका टाइम बंधा हुआ होता है। वो उस टाइम टेंशन आना, नहीं है, वो आंटी आके ने देगा। टेंशन आना, आंटी ने आना है, सबको देंगे। अरे भैया अब क्या करें, इसका कोई हल नहीं है ना हमारे पास। सेटिंग है कुछ शायद में भी। एक तो ये सेटिंग और दूसरा नशा है ना, इसको ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, ये भी मसला है। मैंने सुना था जुआ किसी का ना हुआ, अब नशे के ऊपर भी कोई जुमला जोड़ना पड़ेगा। चले जी, ये भी कहते हैं कुछ लोगों का मोहब्बत का नशा वो भी जल्दी उतर जाता है, और ये नशा आपके घर को बर्बाद कर देता है। ये नशा आपको आपके घर को बिकवा देता है, रोड पे ले आता है। ये नशा आपको बर्बाद कर देता है। एंड ये मेरे ख्याल में जब आपके घर में लाखों रुपए नहीं होते तो आप चीज़ें बेच के अपने घर वाले शौहर इलाज को, करवाते हैं। बाप को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है ना, आप क्या कहना चाहेंगे अब? बिल्कुल जी, लाइन लगी हुई होती है हॉस्पिटल्स के अंदर। जो लोग गुटखा और छालिया खा के जो बीमार हुए होते हैं और इनको कैंसर हुआ होता है, तो उसका हल यही होता है कि उसका ऑपरेशन किया जाए। और आपको पता है ऑपरेशन जो है, किसी भी किस्म का ऑपरेशन, वो सस्ता नहीं अच्छा, होता। दिल को मुतमईन करने के लिए ये तो मैं घर में बनाती हूँ, इसमें ना कहाँ ये डलता है, ना खून न डलता है, ना फलाना ना तेज़ाब, ना कुछ ऐसे पता नहीं, बैटरी का पानी कुछ सुना था कि बकरे का खून और बैटरी का पानी, ये सुनने मेरे हैरान कर। मैं तो सुनी कि ये इतनी बातें सुन के भी लोग मुंह में डाल के इतना एंजॉय कर रहे उनको थे। सब पता भी होता है, उसके बाद हमारे सामने खाते कोई हैं। रेस्टोरेंट एक दफ़ा चले जाए, अगर उस पर हमें कोई गंदगी नजर आए ना, दोबारा हमारा दिल नहीं करता उस जगह जाने को। ऐसे ही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये इन लोगों को पता होने के बावजूद खाते हैं और शौक से खाते हैं। शौक से खाते। तो लेट्स सी, अब पहले सबसे पहले हम चाहेंगे कि बच्चों की जो टूथपेस्ट है उसका डिफाइन करें, फिर हम इस टॉपिक को हम ब्रेक के बाद या थोड़ी देर बाद ज्वाइन करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम बच्चों का जो टॉपिक डिस्कस किया था कि बच्चों में टूथपेस्ट की कितनी मिकदार होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं ये कुछ पेपर लेकर आया हूँ। इसके अंदर जो है ना, अब देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो टूथपेस्ट को खा जाते हैं, निगल लेते हैं वो उसको, मीठा जो होता ना है इसलिए। वो मीठा होता है या उनको स्पिट नहीं करना नहीं, आता। एक और चीज़ है कि उसके अंदर फ्लेवर भी स्ट्रॉबेरी और इस तरह के फ्लेवर्स होते ये हैं आप जो सही उनको कह अच्छे। रही है। ये बात मुझे आगे कहनी है। जैसे अगर हम घर के अंदर, जैसे मैं टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं या बड़े जो यूज़ कर रहे हैं, अगर हम वो बच्चों को देते हैं ना, वो भी सॉलो कर लेते हैं, क्योंकि उस छोटे बच्चे को जो है स्पिट करना नहीं आता। ओहो, उसको तो सिर्फ जो भी मुंह में रखा उसको खाना आता है सिर्फ। तो इस वजह से जो है वो जो आप स्ट्रॉबेरी और ये फ्लेवर अच्छा, टूथपेस्ट इसकी बता एक रही हैं, वजह है कि दानिश देखें, जब शुरू में जब हम पहली बार बच्चे को टूथपेस्ट यूज़ करवा रहे हैं तो हमें एक हफ्ते तक उसके साथ खड़ा होना ज़रूरी है, खुद भी करें उसको भी, और उसको बताएं, जैसे आपने कहा भाई उसको थूक करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। एक अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमने जाके शोर कर दिया, जाओ बेटा बिस्तर छोड़ो, जाके मतलब टूथपेस्ट इस्तेमाल करो, ब्रश करो टीथ, तो आप जा नहीं रहे हो। अब बच्चे को क्या पता, आप उसको पहले ट्रेन तो करें जी 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 कि जी मेरी मम्मा बिल्कुल कैसे कर रही हैं या मेरे फादर कैसे करें, तो वो फिर एक डेमो देख के उसको आएगा ना। बिल्कुल। ऐसे नहीं आएगा। मैं हम ये बात कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम बच्चों के सामने जो भी एक्ट करते हैं, बच्चे उनको कॉपी करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम बच्चों के सामने जो है खड़े होकर ब्रश करें, बिल्कुल सही। ताकि बच्चे फिर वो शौक में मांगते हैं। और इतने मज़े के फ्लेवर्स आ गए हैं अब टूथपेस्ट के अंदर कि बच्चे जब भी आपको देखते हैं किया हुआ वो फिर भी मांगते हैं। मुझे तो बड़ों वालों का याद आ गया, हाय मिंट का मजा आपको नींद से उठा दे, और ये हवाएं चल रही हाँ, हैं इधर से वो सब हंस रहे, ऐसे ही है ना। वो साइड में बड़े कितनी हवाएं आपकी उम्र चलाते का हैं तो वो वो लोग। लड़का ऐसे बिस्तर से उठता है, जैसी पहले यूं टून होता है, जैसी ब्रश करता है और हवाएं चलने लग जाती है, मतलब हाँ, ये तो एकदम दूसरी दुनिया में आ जाए। दूसरी दुनिया में, हाँ, माउथ फ्रेशनेस और ये वो। अच्छा, इसी तरह बच्चों को डिफरेंट फ्लेवर्स जब दिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे उनको बड़े शौक से वो करते बच्चे खा हैं, जाते हैं। बहुत शौक से वो यूज़ करते हैं, और बच्चे खुद बोलते हैं कि भाई हमें टूथब्रश दो, टूथपेस्ट दो, ताकि हम ब्रश क्या करें। है, आज पेरेंट्स को पता चलिए अगर ये निगल जाते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट। हाँ, अब ये जो है ना, इस पेपर के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि देखें अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसको सही से स्पिट करना नहीं आता, तो ठीक है, उसके अंदर ये जो हम पेपर आप टूथपेस्ट- नाज़रीन कैमरे पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसलिए हम दिखाने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले। जी जी, इसके अंदर जो बच्चा जो है ना, अगर बच्चा जो है 3 साल से छोटा है तो उसको बिल्कुल हमने थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा के देना है। अच्छा, बच्चा क्या करेगा, इससे ब्रश भी करेगा और फिर इसको निगल भी लेगा। ओह, तो इसके अंदर जो फ्लोराइड की क्वांटिटी जो होगी वो इतनी होगी कि बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फ्लोराइड का जो है ना, मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आप सबको समझ में आए। जैसे नमक की एक लिमिट होती है, एक मिकदार होती है जिसमें खाना है।
ओके। अगर उसको हर वक्त बैठ के नमक ही खाते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह फ्लोराइड की भी एक मिकदार होती है। अगर फ्लोराइड को बहुत ज़्यादा लिया जाता है ना तो बॉडी के अंदर उसकी ज़्यादती की वजह से किडनी जो है उसके फेलियर के चांसेस होते हैं, बोन के अंदर डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं, उसके सारे जो डिसएडवांटेजेस होते हैं ना वो आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ना ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा टूथपेस्ट ला के देना है कि उसके मुंह के अंदर सिर्फ टेस्ट आए, और वो अगर उसको ये निगल भी ले टेलीविजन पे दिखाते हैं ना, यूं करके पूरे ब्रश पे फैला रहे। वो उनको अपना टूथपेस्ट दिखाना होता है। वेरी बैड यार, हाँ very जी, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है आपकी बॉडी के लिए जो है यार, मुनासिब ये तो नहीं होती सोशल है। मीडिया के थ्रू हमें पता चला है ना, हम इतने सालों से तो लोग पूरा ही टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। बस अब आपके ज़रिए लोगों को पता चलेगा कि टूथपेस्ट कम इस्तेमाल करना। लेकिन नहीं, मैंने तो शुरू से ही, अल्लाह का शुक्र, थोड़ा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा वो बहुत वो ज़्यादा हो हो जाता जाता था है। तो मुंह में पूरा वो अजीब ही, मैंने तो पहली बार से तो छोड़ दिया था। फर्स्ट टाइम किया था, बहुत पुरानी बात है, लेकिन हमें भी ऐसे जैसे फादर ने किया, लेकिन अब मुझे वो पहली बार में खुद ब खुद ही फीलिंग हो गई, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है ओवर वो। ओवर लग रहा था। बिल्कुल, तो हम तो इतना थोड़ा सा ही इस्तेमाल शुरू से हाँ जी, करते, वो बिल्कुल, कुदरती बिल्कुल। नॉलेज नहीं थी, सॉरी मैं सही बात बताऊँ, नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो अपनी फीलिंग और अपनी वो से किया, प्री प्रैक्टिकल। बस इसको, इसी को अशरफुल मखलूकात कहते हैं। यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल बिल्कुल, किया मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, बच्चों तो की बात अगर करें। बच्चा जो है 3 साल से कम उम्र का है तो हमने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर उसके टूथपेस्ट यूज़ करना है, ताकि अगर वो उसको निगल भी लेता है तो उसको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, उसके डिसएडवांटेजेस ना ठीक आए। है। और जब बच्चा 3 साल से बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर इस बात की समझ में आ जाती है कि उसने जो है टूथपेस्ट को निगलना नहीं है, उसने जो है उसको कुल्ली करना है, बाहर निकालना है। सही। तो हम उसकी क्वांटिटी ज़रा बढ़ा देंगे। ओके। ठीक है। और हमने एक बहुत मेन सवाल लोगों के दिमाग में ये आता है कि ब्रश करना कब है। तो जब बच्चे के मुंह के अंदर पहला दांत निकलता है ना, जब आपने उसका ब्रश कराना शुरू कर देना है। अच्छा। हाँ, अब हमारे यहाँ होता है क्या है कि वो बच्चा बहुत छोटा सा है, वो तो कुछ खाता नहीं है, तो उसको ब्रश क्यों कराएं। उसके मुंह में जो भी ग़िज़ा जा रही है, दूध के शक्ल में, किसी भी शक्ल में जा रही है, वो जाके उसके दांत में कीड़ा लगा सकती है। ठीक है। और आपने तो देखा है बच्चे चलते फिरते जो मिलता है मुंह में डाल देते हैं। तो इसलिए जब भी बच्चे का पहला दांत निकले मुंह में, चाहे वो 7 महीने का हो, 8 महीने का, तो फिर आपने जो है ना उसका ये ब्रश शुरू करवा। अच्छा, कभी मैंने देखा है कि कुछ चीज़ उनकी पसंदीदा होती है ना, मीठी जैसे, तो वो इतना चीखते हैं कि वो कहते हैं ये डब्बा मेरे सामने रख दो। नोट हाँ जी, और वो चीनी जो होती है कितनी शौक से खाते हैं। या कोई भी जैसे मीठा दूध, कोई भी उनकी जी, चीज़ जी, की बिल्कुल, पसंदीदा है, बिल्कुल। तो उनकी नज़र में आ जाए कि मेरी मम्मा ने यहाँ से निकाली है, तो वो ज़मीन पर लेट के रो के, अभी मुझे याद आया वो दानिश अभी तो दुबई चले गए, आप यकीन करो उनके अबू बकर, उनको था नमक सामने गलती से रख दो, ये लोग खाने के लिए, वो कहता है मैंने आगे सारा रख दो कि मैं नमक खाता जाऊँ, और भाई वो खा रहा था, हमसे तो इतना सा नहीं खाया जाता। अब हम लोग कह रहे मैं क्या करूँ, उसकी अम्मी कह रही मैं क्या करूँ इस, और वो रोने लग गया, वो कभी टेबल पे कभी सोफे पे, इतना मोटा मोटा आंसू, में तो हैरान कि नमक मुझे खाना है और थोड़ा नहीं खाना, यूं चुटकियां भर भर के मुंह में डाल रहा है। मैं हैरान, मैंने कहा कुछ चीनी होती तो फिर भी नमक खा रहा है। ये बच्चों के अंदर जैसे किसी चीज़ की शायद उनकी फीलिंग है। हाँ, बच्चे होते हैं ना, आप देखें बच्चों को सही गलत तो पता नहीं है, अच्छा, बस इसमें उनको। एक चीज़ कर सकते हैं, जी, अगर जी। अगर मम्मा कर सकती, जैसे हम करेले का पाउडर अपने पास रख लें, अब बच्चा नहीं सुन रहा, तो जब उसको प्लेट में चीनी डाल के देना तो करेले का पाउडर डाल ले, उसको पता ही नहीं चल, जब कड़वा लगेगा ना जब ही छोड़ेगा। ये बातें तो आपको सही आइडिया है पता ना। है। अब वो तो नहीं सुन रहा, नहीं, कभी भी आप देखिए कोई भी आप चीज़ मीठी देखिए, बच्चे को पता होना यही है, जब आप उसको ऐसे करोगे कभी नहीं, कुछ टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है जिससे बच्चा खुद ही ये बोले यार इसका टेस्ट क्यों चेंज हो रहा है, वो खुद फीलिंग करेगा तो फिर वो छोड़ेगा। आप उसको 101 ट्राई कर लो, थप्पड़ मार लो, वो ज़मीन पे रो रो के कहेगा मुझे ये चीज़ दो, जी, जी, आपके लिए बिल्कुल। बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे जो इतने छोटे होते हैं वो आप उसको मार लो, डांट लो, उसको थोड़ी समझ आएगी। नहीं, उसको नहीं अब समझ। आपने बच्चों के ज़रा माइंड से जो है ना खेलना उनको पड़ता खेलना पड़ता है। जैसे आपने कहा ना कि उसको चीनी मांग रहा है, चीनी दो, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डाल दो जो कड़वी हो, हाँ। वो खाते ही छोड़ देगा। अच्छा, मदर्स अपनी आसानी के लिए, चलो बच्चे बार नहीं जाए, तो मैं कुछ चीज़ें जैसे चॉकलेट्स के छोटे छोटे होते हैं जी, गोल जी, गोल, जी। वो उस पे, अब वो बच्चों को पता है कि एक बार नहीं, मुझे 2-3 चाहिए, थोड़ी देर बाद मुझे पूरा बॉक्स चाहिए, तो फिर इसका एक तरीके कि आप
3-4 उसको कटोरी में डालें, ऊपर कुछ कड़वी चीज़ ऐसी डाल दें, नुकसान देना हो कि वो जब खाए तो वो खुद ही ज़रा सा उसको फील हो कि ये कुछ बेटर नहीं है। तो ऐसे बच्चे को एक साइड की तौर पे हैंडल करना ज़रूरी है। और ये बिल्कुल। पेरेंट्स को चाहिए, मारने से मैं अक्सर मामा को देखती हूँ, अक्सर मदर्स को थप्पड़ और उसका मतलब नहीं ये तो शाउट, मेडिकली भी जो है ना उसको मना किया जाता है कि यानी कि बच्चे वो जो ना ना, समझ, आप तो समझदार हो। हाँ बिल्कुल, और बच्चा तो जिद्दी हो जाता है ना। जिद्दी हो जाता है। उसको दानिश, बच्चों की जैसे अपने का कुछ टीथ आ जाते हैं तो ब्रश स्टार्ट कर लेना चाहिए। हाँ, जैसे ही बच्चे का 7-8 महीने के अंदर जैसे ही उसका पहला दांत आ जाए ना, तो आप उसका जो है ना ब्रश जो है ना वो शुरू करवा दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो बच्चे की बचपन से ही आदत होगी, आपको आगे परेशानी नहीं होगी। ये आदत वाली जो चीज़ है ना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। वरना तो आप देखें बच्चों को बोलते रहो, बच्चे नहीं करते हैं। वो जो शुरू से आदत डल गई वही वो उसने करना है बड़े होके भी। तो एक तो बच्चे की आदत हो जाएगी और उसके उतना दांतों का मसला कभी नहीं और होगा। दूसरा, माउथ का जो जरासीम है वो आपके पेट के अंदर नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। जिससे मतलब बच्चा सोता है, हर चीज़ वो खा रहा है, उसके मुंह में एक अजीब सा लाभ होगा, वो नुकसानदेह। इस तरह उसके अंदर डिजीज, जर्म्स कुछ भी हो सकता है। तो आपको, आप बाहर की क्लीनिंग तो करते हैं, हफ्ते में 1 दिन 3 दिन बाद बच्चे को गर्म पानी से नहलाना जो है, लेकिन अगर आप मुंह की और नाक की और कान की सफाई भी प्रॉपर करें ना, तो बच्चा काफ़ी हेल्दी होगा। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जी, क्योंकि बच्चा जो है ना, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो वो इंटरनली बहुत वीक होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो उसकी सफाई का उस पर ख्याल जो ज़्यादा, है वो बिल्कुल। माँ ने या पेरेंट्स ने ही रखना होता है ताकि बच्चा हेल्दी रहे। इम्यून सिस्टम भी कम होता है बच्चे का उस वक्त, बाहर की चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव हो बहुत ज़्यादा जाती हैं। इफेक्टिव करती तो हैं, शुरू में बिल्कुल। पैम्पर करना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। होता चलिए जी, हम ज़रा हमारे डेंटल सर्जन मोहित साहब के पास चलते हैं। बात हो रही है बच्चों की भी, तो आपकी नज़र में बच्चों को किस किस टाइम पर ब्रश करना चाहिए? जैसे हम लोगों का क्या है, इन्होंने कि सोने से पहले, और ये ज़रूरी है, और खाना छोड़ के ना सोएं, जैसे हम गोश्त खा रहे हैं, तो बच्चों को कितनी बार ब्रश करना चाहिए, स्कूल में जाने से पहले या कुछ इस तरह? नहीं, बच्चों का भी जिस तरह बड़ों का किया जाता है, बच्चों का भी इसी तरह है कि बेहतर ये है कि बच्चे स्कूल से जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो उनको ब्रश करा दिया जाए। और उसके बाद फिर रात को सोने से पहले भी फिर उनको जो है वो पेस्ट ज़रूर कराया जाए, क्योंकि रात को सोने से पहले जो कराएंगे तो ये जो हमारी माउथ कैविटी, ओरल कैविटी होती है, ये एक डार्क रूम की सूरत अख्तियार कर लेता है जब बंद हो जाता है। तो फिर इसमें बैक्टीरियाज को बहुत तेज़ी से डेवलप करने का मौका मिलता है। और वो जो बच्चा क्योंकि रात को ज़्यादा सोता है तो ये 12 घंटे से ज़्यादा की जो नींद होती है तो बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, बच्चों का जो है, जिस तरह बच्चों के लिए है ब्रशिंग टेक्निक, ब्रशिंग टाइम, इसी तरह बड़ों के लिए भी है, सेम है दोनों के लिए। बल्कि बच्चों को तो अगर कोई ऐसा महसूस करें कि कुछ बच्चों को वालिदा ने दिन में चॉकलेट वगैरह खिला दी है जी जी। और अचानक नज़र पड़ गई है या बच्चा कह रहा कुछ फंस गया, तो आप इसको रिपीट करा सकते हैं, ब्रश करा दें कि भैया आप ब्रश कर लें। क्योंकि वैसे तो माएँ अपने दुपट्टे से या मलमल से कपड़े से निकाल लेती हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर उसी वक्त ब्रश करा दें, और चाहे उसमें आप पेस्ट लें या ना लें, तो बच्चों को तो ट्वाइस ए डे तो बिल्कुल कराना चाहिए, इसके अलावा भी करा सकते हैं। अच्छा, हम लोग बात करें जैसे जो लोग ज़्यादा गुटखा वगैरह, ज़रा मैं चाहूँगी इसके ऊपर ज़रा आप एक डिफ़ाइन करें तो स्टार्ट में। जी। बेसिकली बात ये है कि हमारी पिछले प्रोग्राम में भी यही बात हो रही थी कि पान, गुटखा, चालिया वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से तो इस पे बैन किया हुआ है, पाबंदी है। लेकिन गवर्नमेंट भी तो हमारी बेचारी है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे हमें वैसी गवर्नमेंट भी बेचार, लाचार, वो तो सब कुछ है, वो सब मजबूर भी है। अच्छा, अभी जिस तरह डॉक्टर दानिश ने बताया, मैंने खुद देखा कि औरत जो है वो बेचती ये चीज़ें। ओके। तो अब क्या गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा है? आ रहा है। जब मुझे नज़र आ रहा है, डॉक्टर दानिश को नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा था, गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट अपनी अवाम की सेहत से मुखलिस नहीं है। देखें, अगर जब पता है कि ये जहर है तो गवर्नमेंट कहती है तो क्या मैं को थोड़ी खा रहा हूँ, खा रहा है मरे, अच्छा कम हो गई, 24 करोड़ से आबादी कम होगी। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर वजारत सेहत, वो सिगरेट के ऊपर लाइनें दो डाली उन्होंने। वो तो इसलिए बचपन से मेरे वालिद साहब ने, मैं देख रही थी वजारत सेहत। जी, वजारत सेहत। अब देखें, वजारत सेहत ये तो कह रही है कि ये मुंह का ओरल कैंसर हो रहा है, उसमें पैर की भी जो है उसमें पिक्चर डाल दी है, लेकिन गवर्नमेंट को
कम से कम लोगों की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए और उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई इस तरह का कारिंदा या बंदा नज़र आ जाए, दुकानों पे तो आपने पाबंदी लगा दी है, तो उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, यकीन करें इससे बड़े लोग बर्बाद नहीं हो रहे, आने वाली जनरेशन बर्बाद हो रही है। बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, सामने बिल्कुल, जो आप कभी गाड़ी ठीक करवाने जाएं, वहाँ जितने लड़के वड़के होंगे वो देखम देखी उनकी जीन्स में, आप कहीं पर भी पंचर आपको हो गया, आप वहाँ देखिए, आपको वहाँ का क्राइटेरिया देखो। जैसे जैसे मेरा जहाँ विजिट होता है, मैं नेचुरल बताती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं टायर पंचर कभी हो गया गाड़ी का, अच्छा जी, मैं खड़ी हुई देख रही हूँ लड़के आपस में एक ही गुटखा शेयर हो रहा है, वो इसी रैपर को वो मुंह में डाल रहा है थोड़ी देर देना मुझे, वो दूसरा उसको रैपर मुंह में डाल रहा है, फिर वो तीसरा ले रहा है, अब उसने देखा वो उसके वो एक ही रैपर सब यूं मुंह से निकाल रहे हैं, और फिर वो एक गंदी सी पैंट में यूं दबा देते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि ये चीज़ें हमारी आने वाली, और उसको जो बच्चा छोटा है जो वो भी पंचर की दुकान पे मौजूद है, उसकी उम्र अभी 12 साल है, वो गौर से देख रहा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं 3 साल बाद क्या ये बच्चा नहीं मुंह में डालेगा? क्या कहेंगे ये? जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो एक दूसरे से शेयर भी कर रहे होते हैं, और मैंने तो 7-8 साल के बच्चों को भी खाते हुए देखा है। बहुत बहुत बुरे हालात हैं। ये गुटखा और ये छालिया वगैरह जो है ना, बहुत बुरे हालात हैं। छोटे छोटे बच्चे खा रहे होते हैं। और अगर हम जैसे कैंप वगैरह करने जाते हैं तो गांव में औरतें खा रही होती हैं। क्या कंडीशन है, जरा पेपर पे दिखाइएगा, क्योंकि दानिश कंडीशन ने बहुत मतलब इसको प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए लाए कि जो लोग जो मुंह में रख के छोड़ देते हैं, सो जाते हैं, उनकी कंडीशन देख ले, उनका मुंह नहीं खुलता। ये देखिए जी, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो मुंह होता है ना, उसके अंदर नॉर्मल 4 उंगलियां जो है ना मुंह में आराम से चली जाती हैं, लेकिन इस बेचारे का जो भी है, ये इसका मुंह जो है नहीं खुल रहा। अच्छा, ये जो है शुरुआत में ऐसा है, ये वक्त के साथ साथ जाके इतना सिवियर हो जाता है कि बेचारे इनके मुंह के अंदर जो है ना नलकियाँ लगानी पड़ती हैं ग़िज़ा डालने के लिए। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इनके दोनों गालों को काट के जो है उसको गोश्त के दूसरे टुकड़े से रिप्लेस किया जाता है। और ये जो सर्जरी होती है ये बहुत 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 ज़्यादा महंगी होती है। हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि उनको अपने घर बाहर महंगी होती है बहुत। जी सर, कुछ कह रहे हैं? बहुत महंगी होती है, महंगी भी और तकलीफ दे भी। तकलीफ देते उसको तो बेहोश कर देते हैं, वो तो पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने सुना कि जो लोग ज़्यादा ड्रग्स इस तरह की चीज़ें लेते हैं, उनको बेहोश करना भी कितना मुश्किल होता है। नहीं, वो तो बेहोश तो खैर डॉक्टर जो एनेस्थीसियोलॉजी वो तो कर देता है वो तो। अच्छा, उसके बाद उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं ऑपरेशन के बाद? उसके बाद ऐसा होता है जब ऑपरेशन हो जाता है ना, मैंने सरवाइव करते हुए 5% लोग भी नहीं देखे हैं। ओह माय जी हाँ, गॉड, ऐसा ही है। और 90 से मैं देख रहा हूँ, 90 से मैंने जितने भी लोग देखे हैं, ऑपरेट भी अब्बासी में रहा, वहाँ पे ऑपरेट होते रहे। तो इवन हमारे अपने रिलेटिव में भी हमने देखा, बाहर के लोगों को भी देखा, बहुत कम है, 5% लोग सरवाइव कर गए हैं, बाकी एक्सपायर हो जाते ओह हैं माय, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद। क्या रीज़न हो सकता? हाँ, बेसिकली होता ये है कि ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो है ना, इसमें मैलिग्नेंसी एक कैंसर हो जाता है। अल्लाह। अच्छा, अब उसमें कैंसर में हमारे मुंह के अंदर जो है ना सिलेवरी ग्लैंड्स भी हैं, जो थूक की जो ग्लैंड्स हैं। और डॉक्टर ने अगर एक छोटा सा भी ज़र्रा, थोड़ा सा भी पॉइंट कैंसर का रह गया, वो दोबारा करेगा, स्प्रेड होगा। अच्छा, होता यही है। अब डॉक्टर ये आखिर में सब डॉक्टर आखिर में ये मशवरा करते हैं, जैसे 2 डॉक्टर कर रहे हैं मिलके, बोले यार चलो इसको भी काट दो, इसको भी काट। वहाँ तो काट पीट लगी हुई थी ना, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। बाकायदा ग्राइंडर भी होता है ड्रिल, वो बोन काटने के लिए, इसको भी काट दो, इसको भी वो कहाँ तक काट गया। आखिर में ऐसा होता है कि सब कुछ कट जाता है। ये तो इनकी जो है ना फेस के अंदर ना बहुत हसास चीज़ें होती हैं। सही, हर चीज़ दूसरों से जुड़ी हुई है, और हर चीज़ सारा जा ही दिमाग से रहा है, फेस के पास से ही जा रहा है। तो कुछ ऐसी नसें होती हैं, जैसे आँख अगर इन्वॉल्व हो गई तो उसको निकालना होगा, मुंह की कोई भी बोन इन्वॉल्व हो गई उसको निकालना होगा, आधा मुंह जो है उनका इन्वॉल्व हो गया, आधा मुंह निकालना होगा। कुछ लोग तो इस स्टेज पे आ जाते हैं कि डॉक्टर मना कर देते हैं कि भाई तुम्हारा पूरे मुंह में ये फैल चुका है, बस जितनी ज़िंदगी है अल्लाह की तरफ से वो जी लो। अब ये ना, ये सारे वही लोग हैं जो वो नहीं सुनने वाले। अब वो देखें, छोटा सा 7-8 साल का बच्चा जो है वो जब खाना शुरू करेगा
तो वो जब 30-35 साल की उम्र में जाएगा तो वो बेचारा कहाँ उसकी ज़िंदगी बेचारा बचेगी? काहे का हुआ? अच्छा, उसको बेचारा तो कहाँ कहना का नहीं हुआ? चाहिए। उसके उसको तो बेचारा अच्छा वर्ड ही नहीं कहना चाहिए। अच्छा उसमें एक बात और भी है, मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, आप यकीन कीजिए, मैंने पैसे वाला देखा, लेकिन अंगूठ यकीन कीजिए मैंने जितने भी, अब फिर वो आपकी बात आएगी अवेयरनेस, जितने भी मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं ना, उसको यही देखा कि उसकी तालीम नहीं थी। ठीक है। अब आदमी के पास तालीम होती है ना, उसका स्टेटस बजा। अब इंटर वाला बंदा है ना, वो बोलेगा यार मेरे दांत तो थोड़े साफ हों। अच्छा, जब भी वो अपने दांत साफ रखेगा ना, उसकी ओरल कैविटी साफ हो गई। ठीक है। अब हमारे पुलिस वाले क्या करते हैं, समटाइम्स से कुछ लोगों को स्कूटर पे रोकते हैं, बोले मुंह दिखाओ। मैंने खुद देखा। इंडिया वाले सूंघते हैं उनको मशीन लगा के, कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं, फिर हमारे पाकिस्तानियों को कुछ नहीं बोला, मुंह खोल तू भाई। अच्छा, वो मुंह खुलाते हैं, मुंह खोलने के बाद जो है वो इत्तेफाक से, तो मेरे साथ खुद भी हुआ, मतलब मैं तो किसी और के साथ था, वो बंदे मेरे साथ जा रहे थे। मैं शेरशाह से डॉक्टर दनेश के फार्म हाउस के लिए ना उसका बोरिंग का सामान लेने जा रहा था, अच्छा। ट्यूबवेल का। तो वो भी अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तो मैंने बोला यार आप लोग क्यों रुक गए हो, चल क्यों नहीं रहे? बोलने से इन लोगों ने रोक लिया। तो मैं भी पुलिस वाले के पास गया, बोलने के आपको मैंने तारुफ कराया, बोले आप दांतों के डॉक्टर हैं? बोले ये जो आपके साथ जो ये प्लम्बर जा रहा है, इसका मुंह देखें। तो बोलेंगे इसने मेरे सामने मुझे देख के इसने वो फेंकी है। आय हाय हाय हाय, अच्छा। तो फिर वो देखे वो जा रहा है, वो लेकर आएगा, लेकिन वो बोल रहा है मुझे नहीं मिल रही। फिर उसका मुंह मैंने भी उसी वक्त खोल के देखा, तो उसका जो मेरे साथ मेरा अपना रिलेटिव था, उसका मुंह भी वैसा ही। तो ये मैंने देखा है कि जिसको एजुकेशन कम होगी ना, मैट्रिक तक की एजुकेशन की तो कोई वैल्यू नहीं है अब। सही। जिसकी मैट्रिक की भी वैल्यू है, मैंने उनको भी देखा है। अच्छा, जो हाई फाई अच्छी तालीम में ना, उनको मैंने ओरल कैविटी में कोई भी इस तरह के कैंसर बहुत कम देखे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी, एक और मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, वो मुंह बंद करके और वो मुंह उठा के बात करते हैं। अब दिल ही नहीं करता ऐसे शख्स से बात करने को। अब वो कहते हैं हम गुटखा नहीं खा रहे, अब बात करो। अरे यार, क्या समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। एक मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं वो कैसा फादर है जो अपने 2 बच्चों के सामने वो अपनी बेटी को कैसे प्यार करता होगा, जिसकी 1 साल की बेटी हो, 2 साल का बेटा हो, और उसके मुंह में इतना कुछ गंद हो, और वो अपने बच्चों से कैसे मुखातबत करता होगा, और वो क्या होप करता होगा कि मेरा ये बेटा जो आज 3 साल का है, कल ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं खाएगा, ऐसा गुटखा नहीं खाएगा, या कोई भी मावा या जो भी चीज़ है, ऐसे ही नाम है ना, मावा, गुटखा, जेम, पता नहीं जेनी, पेनी, टेनी, पता नहीं क्या, रतन, पता नहीं ये क्या है ये चीज़ें। आप अपने बच्चों के सामने वो स्मेल, वो कहते हैं, पहले एक ऐड आता था टीवी पर, तो बाप अगर सिगरेट पी रहा है, बच्चा स्कूल का होमवर्क कर रहा है, ज़मीन पे बैठा हुआ, वो अपने बाप को देख रहा है, तो थोड़ी देर बाप सिगरेट छोड़ के बुझा के जा रहा है एश ट्रे में, और वो जाता है तो बच्चा पीछे से उठा के उसको अपनी पेंसिल को मुंह में लगा के उस माचिस को लगा रहा है। उस वक्त लाइटर वगैरह का नहीं, वो ऐड दिखा है, वो माचिस उठाता है और अपनी पेंसिल मुंह में डाल के फिर उस पर लिखा होता है कि मतलब उसके अंदर कोट लिखा, एक मैसेज दिया कि बच्चों के सामने ऐसा कोई बिहेव ना करें जो बच्चा आपको फॉलो करे। वो पहले अपने बाबा को ऐसे, क्योंकि वो दिखा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सुट्टे मार रहा है, ऐसे धुआं उड़ रहा है, वो बच्चा यूं देख रहा है, फिर मतलब कुछ पेंटिंग कर रहा है, फिर देख रहा है। वो जैसे ही उसके फादर उठे और उसने फ़ौरन ये प्रैक्टिकल सोचेंगे, एड आज से 8-10 साल पुराना ये इस तरह दिखाया था। आजकल के बच्चों के सामने आप इतना कॉन्फिडेंट, बल्कि अपने बच्चों से कहते हैं जो पैसे बच जाएं तो ये लेकर आ जाइएगा। अच्छा, खुद अपने बच्चों से मंगवा रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये वो जो औरतें घर में ज़्यादा बोलती हैं ना, उनको इस गुटखे के चक्कर में लगा दें। वो ना बात करेंगी, वो देखे ना उनको, जैसे अभी आप बता रहे थे, करते रहेंगे। आप यकीन कीजिए ऐसे साथ खत्म हो जाए। अच्छा, मोहल्ले में शांति हो जाए तो शांति फिर आ जाएगी आपके घर में पिछले दरवाजे से। ये भी कॉमेडी है कि पिछले मैं शांति को कैसे लाऊं, बाबा से का बेटा पिछले दरवाजे से, तो वो पे चलिए जी। सर ये बताइए, आप छोड़िए तो एक अलग थोड़ा हंसी मजाक सा हो गया, जो ख़वातीन, ये एक बड़ा, एक देखा जाए बड़ा डेंजरस है, आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। आपके फैमिली मेम्बर, आपका बाप, आपकी माँ आपसे जुदा भी हो सकते हैं, और बड़ा फ़खरिया अंदाज में आप लोग बच्चों से भी मंगवाते हैं। अब जिनको अवेयरनेस, जिनको नहीं बच्चों को पता, उसको भी पता चल गया। जी जी। और ये उस वक्त से डरें जब आपके बच्चे छोटे छोटे इस प्रॉब्लम में मुब्तला होंगे, ना वो स्कूल जाएंगे, और अक्सर बच्चे जो हैं वो तालीम की तरफ उनका कोई रुझान नहीं। इसकी रीज़न
मैं तो एक बात बताऊं, मैं ब्लेम दूंगी पेरेंट्स को। मैं किसी को बच्चों को ब्लेम क्यों दूं? ये पेरेंट्स को ब्लेम दूंगी। मैं हैरान हूँ क्यों फादर ने अपने बच्चे को मना नहीं किया, क्यों मामा ने अपने बच्चे को। मैं कहती हूँ शादी के बाद भी बच्चों को लुक आफ्टर करना ज़रूरी है। आप जब तक जिंदा हैं आपकी सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ उसकी तबाही में माँ बाप का हाथ है उस बच्चे की। आपको ऐसा क्या था कि आपने अपने बच्चे पे तवज्जो नहीं दी कि वो गुटके मावे और इन चक्रों में पड़ गया। बच्चा जब भी खताकार होगा देन ब्लेम टू माँ बाप। और अगर शादी के बाद वो अगर नहीं सुधर रहा तो ब्लेम टू उनकी वाइफ। उसने क्यों नहीं उसको अपना टेक केयर क्यों नहीं किया हस्बैंड को। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारी कस्में वादे खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को, इससे आपकी अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो चाहे बीवी हो या शौहर, जो भी कोई गलत चीज़ में मुब्तला है उसको बैकअप करें, उसको वापस लें और उसका सपोर्ट करें कि हम आपके साथ हैं। ऐसा क्या तकलीफ़ है कि वो इसको खा के महसूस करता है कि मेरा साथी बहुत अच्छा है, मेरा ये साथी बहुत अच्छा है, उसको सारी दुनिया से बेहतर वो क्यों जी लग हाँ। रहा है? आई डोंट नो। अच्छा, उसमें ऐसा है कि अपने मुंह का घर में बैठ के भी ना खुद मुआयना करता रहना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए जब भी डॉक्टर दानिश ने कहा था कि 4 उंगलियां आनी चाहिए ना, देखिए 4 उंगलियां बिल्कुल, हाँ हाँ आनी हाँ चाहिए। हाँ हाँ, सही का 4 उंगलियां। 3 तो फिर अच्छा, अगर खुद एक्सरसाइज करते रहेंगे ना तो हमें ये पता होगा। अच्छा, पहली बात तो हमें ज़रूरत नहीं है खाने की, फिर एक्सरसाइज खुद घर में करते रहें और हर 6 माह में डॉक्टर को, डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। और अगर इस तरह करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है फिर ये इस प्रॉब्लम से जो है वो बच जाएंगे। वरना अगर ये लग गई, और दूसरा ये है कि एक दूसरे को, दोस्तों को मना करें कि ये पान गुटखा ये ना खाएं। और ये वैसे भी सुन्नत भी नहीं है, सुन्नत अमल भी नहीं है। अब शाहबाज में से किसी ने नहीं खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं खाई गैर ज़रूरी। तो हम मुसलमान हैं, बीइंग मुस्लिम, हमें सोचना चाहिए कि हम कोई से गैर ज़रूरी चीज़ें ना खाएं। अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी बर्बाद करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे इन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसे एवरेज लगा रही थी। एक चीज़ अगर 100 रुपये की है तो महीने के 3000 रुपये, ऐसा ही है ना। मेरे सामने 100 रुपये की बिक रही थी तो मैंने वही एवरेज, मुझे नहीं पता और कहीं उससे क्वालिटी वाली 200 की मिलती हुई या 150 की या 300 की, आई डोंट नो। आप मुझे एवरेज लगाएं, सिगरेट की भी पैकेट कितने की होगी, ऐसे ही होगी 100-200 की एवरेज लगाएं। अगर आप 100 रुपये की डेली एक चीज़ मुंह में डाल रहे उसके बगैर, और अगर आप 2 टाइम खा रहे हैं, ऑफकोर्स जिसको ज़्यादा फील होता है वो 2 भी ले लेता है पैकेट आराम से, कि मुझे सारा दिन गुजारना है, आज मैंने गैरेज में काम करना है, आज मैंने मैकेनिक का। तो अगर आप 3000 महीने के और 6000 रुपये महीने के इस चीज़ में उड़ा देते हैं तो यही 6000 रुपये आप अपने बच्चों का घर में दूध या कोई ड्राई फ्रूट लें, खुद भी खाएं, ताकि आपके जिस्म के अंदर एक एनर्जी बूस्टअप हो। अखरोट, बादाम, ये चीज़ खुद भी खाएं, बीवी को खिलाएं, वो भी अंदर से मजबूत हो और आपका बच्चा भी मजबूत हो। बताएं ना, इसमें क्या ख़तरा है? ऐसी क्या चीज़ है जो जिसको आप अपनी आज कंपेयर को 6000 का, अगर 3000 का बादाम खा रहे हैं आप, तो मुझे बताएं वो बादाम जो आपने इंटेक किए वो आपको आगे लाइफ में कितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, और ये खाएंगे तो ये आपको आगे क्या फीडबैक। कहते हैं हर कोई दूर का सोचता है, मैं पैसे जमा करो, बेटी की शादी करूँगा, मैं ये करूँगा, ऐसे सोच के ज़िंदगी गुजारे ना। मैं आज थोड़े पैसे जमा करूँगा, कल मेरे घर लेना है, किराए मकान से जान छूट जाए, आप आगे की सोचते हैं। तो सेहत के लिए क्यों नहीं सोचते लोग? ये लोग कोई और ही लोग होते हैं, ना किसी की सुनते हैं, ना अपने बारे में सोचते हैं, ना अपने बच्चों ये तबाही का खुद इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते हैं और बहुत बहुत शौक से खाते हैं। इनको सब पता होता है, इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर के अंदर, लेकिन ये बहुत शौक से खाते हैं, उनको कितना भी मना कर लो। अच्छा, एक तो सबसे बेहतरीन ये आजकल ये निकल गया कि भाई मैं घर में खुद बना लेता हूँ। हाँ हाँ, ये जो कैंसर होता है ना, ये जब मुंह में छालिया या गुटखा कोई भी एक जगह पे रख के छोड़ा जाता है ना, तो वो छोड़ने से जो है फिर ये कैंसर जो है डेवलप हो जाता है। अच्छा आप चाहे घर के बनाएं या बाहर से लें। अच्छा, उसमें एक चीज़ ऐसी, जब मैंने छालिया पूछा के ना, अंदर एक ऐसी इसमें चीज़ क्या क्या होती है। डलता है, नहीं उसने एक और चीज़ बोली, छालिया, तंबाकू, तंबाकू कहाँ अच्छा है, वो क्लियर बोला उसने, कहा चूना, तंबाकू, चूना, आपको पता है चूने को थोड़ा आप हाथ में वो आपके पूरे हाथ जलने, गोश्त पूरा वो, उनकी और खाल ये तो जल ऐसी ये जाती है। जगह गाल तो बहुत सेंसिटिव, अंदर का बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसने बड़े 3-4 चीज़ें बताई, उसने कहा जी मैं तो छालिया होती है, तंबाकू होता है, और इसमें चूना कत्था कुछ इस तरह चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं और कुछ भी नहीं होता। अब यही सारी चीज़ें तो उनको तबाह कर देती हैं। अब वो चूना खत्ता जो भी होता है
वो पूरे गाल जो इनके गला देता है। वो बेचारे मिर्चे विर्चे भी नहीं खा पाते, कुछ खट्टा नहीं खा पाते, कुछ कोई भी प्रॉपर खाना नहीं खा पाते वो, क्योंकि उनको जो है जलन होती है फिर गालों के अंदर। और दूसरा जो छालिया जो होती है ना, छालिया के अंदर कुदरती तौर पे एक ऐसा केमिकल होता है जो गालों को जो है सुखा देता है। और मैं तो कहती हूँ आंतों को अंदर का खून भी खुश कर देता होगा, मैं तो ऐसे बिल्कुल जी, बिल्कुल करता है, ये वो तो तो करता है। dryness और करता होगा। ये जब मुंह के अंदर रखते हैं ना, तो यहाँ हमें ज़्यादा तौर पर दिखता है। ये जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई ना, जिनका मुंह खुलता नहीं है, वो इस वजह से नहीं खुलता कि उनके गाल का जो गोश्त है ना वो सूख जाता है, सलाइवा सारा खिंच जाता होगा मुझे। सारा अंदर जितना भी होता है ना वो सारा सख्त हो जाता है, बिल्कुल लेदर की तरह हो जाता है। ओह हो। और फिर ग्रेजुअली ये शुरू होता है, 4 उंगलियां नॉर्मली खुलती हैं, 3 पे आता है, 2 पे आता है, फिर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनका सामने से एक आध दांत निकाल के पाइप लगा के उनको खाना देना पड़ता है। क्योंकि देखें आखिरी में यही हल होता है कि उनका ऑपरेशन मैं किया एक बात जाए। बताऊं, मैं तो ये कहूँगी, आप फिर लास्ट जी। आपसे मैसेज लूँगी, कुछ बात है वो आप करना ज़रूरी है, नाज़रीन से कर लिया डिटेल में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब हमारी डिफरेंट पार्टीज़ कुछ अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करती है तो एक बहुत बड़ा मीडिया प्रमोशनल बड़ा बजट जो है वो लगता है और बड़ी प्रमोशन चलती है। जैसे पिंक बस चली फॉर एग्जांपल, या पंजाब का कोई हेल्थ कार्ड हुआ तो उसका बड़ा ऐड, खूब पैसा बहाया जाता है पानी की तरह और बताया जाता है देखो देखो हमने ये काम किया। मैं कहूँगी कि आप अपने एजुकेशन और अपनी हेल्थ पर प्लीज़ तवज्जो दें और इसके लिए आप ऐड ज़रूर बनवाएं। जो लोग माउथ कैंसर में मुब्तला होते हैं उनकी हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, उनके वीडियोस, और जो थैलीसीमिया के बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऐसा लोगों को अवेयरनेस दें कि गलती कहाँ पर होती है। और ये भी एक मैसेज है, मैं जैसे मैंने कहा कि ये जो मुंह का कैंसर, इस तरह जो आपस में शादियां फैमिली से बाहर नहीं जाते उनके लिए प्रॉब्लम्स, ये थैलीसीमिया उनसे भी थैलीसीमिया, होता है। yes। तो इस तरह के छोटे छोटे ऐड बना के अवेयरनेस जनरेट करें ना लोगों में। देखिए अब जो लोग नहीं पढ़ के आगे लाइफ गुजार सके, ज़रा पता हमारे मुल्क ने इतनी एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी, हमारे यहाँ पर जो है बेरोज़गारी ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा तालीम पे तवज्जो, लेकिन अवेयरनेस तो मीडिया के थ्रू दे सकते हैं। तो वो ऐड ज़रूर प्ले करें जिसको हर सेकंड में लोग देखें। जैसे आप लोग कोक और पेप्सी के इतना ये लोग पैसा दे, तो मैं तो कहती हूँ इसके ऊपर आप लोगों को करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि माउथ कैंसर के बाद क्या कंडीशन घर की होती है। इस तरह की स्टोरीज क्रिएट होनी चाहिए कि जिन लोगों के घर तबाह होते हैं। अच्छा, मैं आप बेसिकली जरा सा माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात की। बेसिकली तनकीद बराए इस्लाह बिल्कुल होनी इस्लाह होनी चाहिए। चाहिए। तनकीद हमने- बराए तनकीद नहीं हाँ, होनी चाहिए। तनकीद नहीं है। हमने बताया कि जनाब ओरल कैंसर हो रहा ठीक है, है। मुंह के हालात ख़राब हो रहे हैं। अब हमें ये भी बताना चाहिए कि भाई आप ठीक भी हो सकते हो या आप अपनी उस हैबिट को रिमूव कैसे कर सकते हो। ज़बरदस्त। तो अच्छा, उसमें क्या होता है कि अगर अच्छा पहले तो मैं छालिया का बता दूं। मेरा बांग्लादेश जाना हुआ तो मैंने छालिया देखी, छालिया बिल्कुल ग्रीन होती है। अच्छा अच्छा, जब उसे काटते हैं सरकार तो दूध निकल रहा। ठीक है। अब ये छालिया के अंदर जो ये पाकिस्तान में आ रही है, इसको जब काटेंगे, इसकी काटने के बाद इसके दरमियान में एक फंगस होता है, हाँ हाँ सही है। वो जो है सेहत को नुकसान देता है और ये लोग वो भी खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये तो बात वहाँ पे हो गई। अब क्या है कि अगर नारियल की छोटी सी पीस कर ली जाए, थोड़ा सा भून के सौंफ डाल ली जाए और थोड़ी सी मिठास के लिए कोई चीनी वगैरह डाल ली जाए, तो जिन लोगों को छोड़ना है अगर वो ये आदत कर लें तो इंशाल्लाह वो उसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि उनकी दो बातें होती हैं। वो तो कहते हैं कि हमें मुंह चलाना है वरना हमारा दिमाग काम नहीं करता और हम काम नहीं कर ये पाते। तो एक साइकी है ना कि इंसान ये जी जी, सोचता है। लेकिन वो जो है हमें उन्हें सब्स्टिट्यूट भी देना है, तो वो अपने घर में ये चीज़ बना लें, या गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी जगह पे बताए भी, इस पे पाबंदी कर दें। अच्छा, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है। आप यकीन कीजिए, एक आदमी के अगर दांत ख़राब है उसको उसी वक्त उसका चालान कर दें, भाई तुम्हारे दांत खराब हैं, इसमें चूना कत्था लगा हुआ है। आपने ये बात की, तुम जैसे ये खाते बस हो? ड्राइवर खास तौर पे खाते हैं ना जी, ज़रा, खाते हैं। तो आप इस पे एलिगेशन होनी चाहिए। नहीं, होनी चाहिए। छोड़े सर 500 रुपए देके छोड़वाऊंगी, जो टेंशन नहीं, देखें, नहीं है कोई सोल्यूशन। दानी सही बात है, मुझे नहीं, देखिए 500 रुपये क्यों कर रहे हैं? उसका चालान 5000 होना चाहिए। वो 500 रुपए की देके छुट रहा है तो क्या जरूरत लेकिन देखें, हमें तो हमारी गवर्नमेंट को तो अपनी आवाम से इखलास होना चाहिए ना, उनकी फ़िक्र होनी चाहिए हेल्थ की। आप अस्पताल खोल रहे हैं, आप इनको इतना कर दें कि वो हॉस्पिटल में ओरल कैविटी, ओरल कैंसर के लिए कम जाएं, तो देखिए उनके साथ उन पर रहम तो करें ना। मोहित साहब आपने बहुत प्यारी बात कही है, हम इसको सम अप करते हैं कि गवर्नमेंट जब तक एक एक्शन नहीं लेगी, लेकिन अभी आपने कहा कि छालिए के अंदर एक फंगस, में आपकी बात को उस वक्त इंटरप्ट नहीं किया, तो वो जो अंदर के वो एक नुकसानदेह, वो भी कचरा भी
जब हम लोगों को गधा खिला सकते हैं, कुत्ता जी, खिला जी, जी, सकते जी। हैं, बकरे की जगह कुत्ता खा लिया, गाय की जगह गधा खा लिया, तो हम ऐसी हुकूमत वक्त से क्या इल्तिजा करें। तो लेट्स सी, हम इस बात को एंड ये करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है जब तक हम खुद से जो है ना अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे और हमें खुद गलत और सही नहीं मालूम होगा, कोई दुनिया का जितना भी ज़ोर लगा ले, चाहे हम ऐड चला लें, अवेयरनेस कर दें, लेकिन जब तक आप खुद अपनी तबाही को नहीं रोकेंगे, कोई आपको तबाह करते हुए नहीं रुकेगा। किसी का नहीं है, वो गुटखा बेचने वाले का पैसे अमीर से अमीर होता चला जाएगा और आपकी तबाही के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। आने वाली नस्लें यानी कि आपके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, लेट्स सी, आपको खुद पहला कदम उठाना पड़ेगा। दानिश, ये आपका कैमरा जाते जाते मैसेज कीजिएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को छोटी उम्र में जैसे काम पे लगाते हैं, या बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी जो दोस्त हैं, उनकी जो सराउंडिंग है ना, उसका ज़रा ख्याल रखें। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो हमने अपनी नज़रों से देखते हैं जो गुटखा खाते हैं, वो अपने बराबर में जिसके साथ काम कर रहे होते हैं उस बड़े आदमी को देखते हैं कि वो गुटखा खा रहा है या वो सिगरेट पी रहा है या वो जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, वो उसको देखते हुए उन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा, जब छोटे होते हैं तो उनके ऊपर ज़रा नज़र रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ क्या चीज़ खा रहे हैं और किस इंसान के पास जा रहे हैं, वो उसको क्या सिखा रहा है। तो ये माएँ जो हैं, ये ख़ास तौर पे उस चीज़ का ख्याल रखें ताकि उनके बच्चों को इस बुरी आदतों से जो है बचाया ज़बरदस्त जाए। जी। डेंटल सर्जन मोइस साहब, सर ये कैमरा है प्लीज़, मैं तो आप ये भी मैसेज भी दें और जी। साथ में अपने हॉस्पिटल का बस भी मैं है। तो यही मैसेज दूंगा कि देखें, गवर्नमेंट भी हमारी बेचारी है, वो भी सब कुछ नहीं कर सकती, तो आप अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ये जो गुटखा वगैरह खाते हैं इससे परहेज़ करें। और इसके अलावा अगर आप हमारी क्लिनिक पे चेक कराना चाहते हैं, चेकअप है, आप बग़ैर जो है फ़ीस के भी आप चेकअप करा सकते हैं हमसे। और इसके अलावा आपका अगर कोई भी ऐसा काम है कि जो आप मुश्किल में है डेंटल के हवाले से, तो उसके लिए भी हमारे पास ही हैं। और हमारी जो क्लिनिक है सेंट्रल जेल जमशेद रोड 3 नंबर पर है, दानिश डेंटल सर्जरी के नाम से। इंशाल्लाह आप आएंगे, हम आपको मायूस नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह आपका ट्रीटमेंट हद से जिस हद तक भी हम कर सकेंगे इंशाल्लाह आपके साथ ताउन करेंगे। सर आप वो बताएं ना कहाँ पर क्लिनिक है सेंट्रल जेल के पास जमशेद रोड नंबर 3 है, मेन सेंट्रल जेल है और ये। नंबर भी बताएं। और हमारा जो मोबाइल नंबर है 0336 3712 क्या बात है, अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर दानिश जो है ना शहर कमर्शियल में फ़ेज़ 7 में है, वहाँ पे भी ये, क्योंकि डॉक्टर दानिश जारी जदीद हैं, मैं कदीम हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि अच्छा। वहाँ पे इनको दिखा सकते हैं। ओके। शहर कमर्शियल में भी इसी दानिश डेंटल सर्जरी के यानी कि नाम से आपका जो है। 30 साल का एक फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस, तो इनके पास 60 साल का 30 इनके मिला दी 30-60 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा जी, बात ये नहीं है, इनको मैं इसलिए कहती हूँ एड्रेस बताएं कि हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो और वो ट्रीटमेंट ना करा पाए, तो प्लीज़ इन्होंने स्पेशल गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से फेवर दिए, तो जो भी हो सकेगा मुनासबत के मुताबिक आपके लिए ख्याल करेंगे। अल्लाह ना करे आप बेवाएँ या जिसके फादर नहीं है बच्चों के, उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम है, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि अपना नंबर भी बता दें। और जेल रोड के पास, सेंट्रल जेल के पास इनका हॉस्पिटल है, डेंटल का नाम क्या है? दानिश डेंटल सर्जरी। दानिश डेंटल सर्जन। आप जाएं और इनसे, टाइमिंग क्या है आपकी? हमारी शाम 5:30 से 10:30 तक है रात को, और सुबह मॉर्निंग में भी 2 घंटे के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के यानी लिए कि स्पेशल। सुबह में भी है, शाम में, जिसको जो कन्वीनियंट, जो जॉब में वो रात में जा सकते हैं और जो सुबह में ख़वातीन जा सकते हैं वो भी। थैंक यू दानिश, बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना कीमती वक्त देते हैं। मोहित साहब आपको बहुत Thank you, शुक्रिया, thank you, thank you। बहुत अच्छा लगता है, एक सीनियर लोग हैं और अवेयरनेस मेरे साथ शेयर करते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा जी, आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ, अगर इवेंट है और इवेंट की बात हो, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान ना हो, तो आप, अगर आपका कोई इवेंट है, सेमिनार है, कोई फेस्टिवल है, तो ज्वाइन हमें करें। नंबर है 0315824870 तो इस इवेंट को देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। जी यहाँ पाकिस्तान बड़ा हसीन है और मेरे साथ शेफ मेराज गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत
शहजादे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह करम, आप है सुनाइए। महराज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वीनो शो गुड मॉर्निंग विद सभी में, और ख़ास तौर पे किचन सेगमेंट में मेरे साथ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट शेफ 8 यानी कि 8 साल इनका एक्सपीरियंस, और एक इनका हुसैनाबाद में खूबसूरत सा क्या है वो ज़रा बताएं, क्या आप वहाँ पे क्या काम मैम करते एक हैं? छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है हुसैनाबाद में, यम्मी बाइट मोमोज के नाम से। एमी बाइट्स मोमो, मोमोज, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम बड़ा होना चाहिए, वरना कुछ छोटा बड़ा कभी नहीं मोमोज होता। है, काम बड़ा। चाइनीज है, लवा पिज़्ज़ा है, वफेल्स है, नगेट्स है, टाइम पास्ता क्या है वहाँ का? टाइम ही हमारे 6 बजे से रात 2 बजे तक होते हैं मैम। 6 बजे से रात 2 बजे तक अगर आप चाहते हैं कि इनकी जगह पर जाके मोमोज खाएं और चाइनीज फूड अगर आपने खाना है तो आप शेफ महराज से मिल सकते हैं। चलिए जी, आज डिश क्या बन रही है हनी? आज हमारे पास चिकन चौमिन है मैम। चिकन चाउमीन, जो इसके इंग्रेडिएंट्स पहले ब्रीफ कर दो, क्या क्या डल रहा है? मैम चिकन है, वेजिटेबल्स है और गार्लिक है, चिल्ली। अच्छा, वो जो हल्का फुल्का देखिए जो चीज़ अवेलेबल है सब्जियों में, जैसे ऑफ कोर्स चाइनीज फूड है तो बंद गोभी, और ये इन्होंने अनियन है ना, जी मैम। ये हरी प्याज है सिंपल, दूसरी वाली हरी प्याज वाली। हरी प्याज वाली है, और गाजर इन्होंने चॉप कर दी। व्हाट इज दिस? ये गार्निशिंग के लिए अरे वाह, हरी प्याज को उन्होंने बड़ी प्यारी सी चॉपिंग की है। इसके अंदर है अदरक गार्लिक। लहसुन? जी मैम। सिर्फ गार्लिक है? जी मैम। ओके, ये बिल्कुल चॉप किया हुआ है, और अदरक ये क्या जी है? मैम, बिल्कुल जिंजर। सही है, और उसके बाद हरी मिर्च, और स्पेगेटी इन्होंने पहले से ही बॉईल कर ली है, इनको थोड़ा गला लिया ताकि ये हमारे पर टाइम जो बजे, और बिल्कुल ये स्लाइस में जो इन्होंने बिल्कुल चिकन को चॉप कर दिया। ये फ्राई पैन रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ्लेम कितना आनी चाहिए आपको? फ्लेम सही है मैम। ठीक है, नॉर्मल फ्लेम पे। थोड़ा और आगे नहीं करना? बस सही है मैम। ओके ठीक है, इसके अंदर बस सही है। अच्छा जी, सबसे पहले आप इधर आ जाओ। अच्छा, वुडन लकड़ी ज़रूर, स्पून ज़रा रखा करो, मुझे तो जल्दी से लेकर आओ, इसका बड़ा शाउट होता है। वुडन वाले चम्मच लेकर आओ, शाबाश, जल्दी से क्विकली। ये देखें जी, और उससे ये होगा, ये इसको थोड़ा सा क्या करना है, जी मैम, सौते इसको करना है या थोड़ा ग्रिल पे करना है। थोड़ा सा इसको? ओके, ताकि ये इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो और ये टेस्ट आ जाए मैम। अच्छा, पहले ये बताओ मुझे कि क्यों इतना शौक पैदा हुआ जो है वो आप, अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये जो वेज की तरफ ज़रा सा कैमरा रखिएगा जी, ये जो इन्होंने कटिंग का जो एक सिस्टम है ना, ये आप नाज़रीन देख रहे हैं, लुक एट दिस, ये बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे। ये इसकी कटिंग बड़ी बड़ी काउंट करती है, क्या कहते हैं हम? जी मैम। कटिंग बड़ी काउंट करती है। जी, जी कितनी मैम, कटिंग ऐसे स्लाइस में बड़ा ज़बरदस्त। देखें जी, ये अब इनका हाथ कितनी स्पीड से चल रहा है। ओके, अच्छा, चिकन बिल्कुल स्लाइस में क्विकली वो हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हो, जी तो मैम। ये बताओ कि कौन सा उसमें खास एरिया भी होगा ना, उसका नाम क्या है? मैम हम आगे गांशी से ताल्लुक है, सियाचन। सियाचन अरे नहीं सियाचन भाई, ग्लेशियर से, जी मैम। सियाचिन से, वाओ। अच्छा, कोई डिश खास वहाँ की मशहूर? मैम वहाँ पर मोमोज है, हमारा ट्रेडिशनल डिश में शुमार होते हैं, जिसको हमने Okay. यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है। माशाल्लाह, बहुत लोग खाने लग गए हैं बहुत। जी मैम, अभी तो अभी यहाँ पर बनाओ ना मोमोज। यहाँ पर इंशाल्लाह मैम हम बनाएंगे। ओके, और इसके अलावा कौन सी डिश होती है वहाँ की? जैसे हमारे कराची में हलीम, बिरयानी, निहारी, पाए, ये ज़रा सा। वहाँ पर तकरीबन हमारे ड्राई फ्रूट्स की डिश होते हैं मैम, ओके, और वहाँ के फूड जो होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, तो यहाँ पर लोग उसको खा नहीं पाएंगे। अच्छा, एक बार मैंने एक छत पे सेब सूखे हुए देखे थे, उसका क्या बनता है? वो हम कौन सी झील में गए थे, पता नहीं, वो एक बड़ी झील थी, बड़ी ज़बरदस्त, जहाँ पे फ्रेंच फ्राई बड़े मज़े के थे, और राका पोशी पता नहीं क्या। अच्छा छोड़ें, ये बताएं मुझे कि ये जो सेब को सुखा के कौन सी डिश बनती है? मैम छिलकों को? सेब को सुखा के असल में जो सर्दियाँ होते हैं ना, हाँ। तो वहाँ पर खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जी मैम। ओके, यानी कि बर्फबारी बेइंतहा होती है तो फिर जाहिर बात है बाहर निकलना जी मुश्किल हो। मैम, बहुत मुश्किल हो जाता बड़ी खूबसूरत जगहें, हमारा पाकिस्तान बहुत हसीन है। है, बहुत हसीन। कब कब जाते हो आप मम्मा अपने फैमिली से मिलने? मैम हम तकरीबन 2 साल के बाद जाते हैं। अच्छा, तो ये आप कराची में कब आपने एंट्री मारी? मैम कराची में अभी 8 साल हो गया है। मैट्रिक करके हम घर से निकले थे यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें जी, इन्होंने थोड़ी बंद गोभी डाली है और थोड़ी सी गाजर, ठीक है, और ये इन्होंने इसके अंदर क्विकली, ये तो मुझे लग रहा है आपके जो क्लाइंट आते होंगे अब तो 10 मिनट में। 5 मिनट का टाइम होता है मैम हमारा। वाह, ज़बरदस्त, क्विकली डिश। अच्छा, शौक की बात है, किसने कहा था तुम खाना अच्छा बनाते हो? घर में से ही जब स्टार्ट लिया था तो? मैम इस फील्ड में जो होता है आपको पता है, यहाँ पर पैसा होता है, हाँ हाँ ठीक है। तो हम खुद स्टडी करते हैं, अपना खर्चा खुद निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरे फील्ड से हमें ये फील्ड थोड़ा आसानी पड़ता है,
क्योंकि शार्ट टाइम रात का काम होता है, सुबह लेकिन हम हनी अपना- देखिए हाथ का जायका भी तो बहुत जायका जरूरी हो है। जाता देखिए अगर वरना क्लाइंट तो आपसे मुतमईन नहीं होगा तो वो आप चाहे कितना पैसा लगा ले। तो आपका शौक तो इसमें इन्वॉल्व हुआ एक्सपीरियंस ना। था, एक्सपीरियंस हुआ, फिर लोगों का अच्छा रिस्पांस आया तो उसके बाद फिर अपने काम की ये तरफ लहसुन कब ऐड होगा? भी एड होंगे मैम। और ये आपने अदरक चॉप नहीं की, मेरे ख्याल में क्या करना है? ऐसे ही होगा। ओके, ये देखें जी, ये मैं देख रही हूँ, ये जो है ये अब क्या ऐड होगा? ओके, क्या चाहिए? ओके, सॉस। अगर हल्की फ्लेम पे लाना है तो आप इस पे रख देना, ठीक है? वो ज़रा सा तेज़ है। ओके, ये आपने घर में ऐसा नहीं करना वरना ये गिर जाएगा। ओके, सब फिर क्या ऐड करें? लहसुन। ओके, लहसुन मैंने चाइनीज़ खानों में बहुत देखे, गार्लिक, और उसकी अरोमा भी बड़ा ज़बरदस्त आता है ना। और ये डल गई स्पेगेटी। अच्छा, हनी डिश आउट के लिए ओके। हमारे साथ शेफ मेराज। ओके, घर में सबसे ज़्यादा कौन आपकी डिश को लाइक करता है? मैम घर में माशाल्लाह से हम जब भी जाए सारे फैमिली बोलते हैं सब कुछ ना कुछ बनाएं। कुछ बनाओ बोले लोग सब- हैं, वहाँ पे बना के आए हूँ, यहाँ पे आप लोग खिलाओ बोले उल्टा हमें बनाओ ये तो ये जुल्म है तुम पर। हाँ? ओके, सब अपने फेवरेट डिश बनवाते हैं अच्छा जी। अच्छा, इसमें हस्बे जायका नमक वगैरह नहीं ऐड हुआ? मैम सब कुछ डाला हुआ है, जो सॉस अच्छा, बना ठीक हुआ है ना ठीक है, इसमें। उसमें पहले से ऐड है इसलिए एक्स्ट्रा। मैं वो सोच रही थी कि इसमें कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये होता है स्पेगेटी को ज़्यादा स्पून से ज़रा ये जो झटके से ही करे ना, इसको मिक्सिंग टूटेगा करें, नहीं इससे। टूटेगा नहीं। ये मैं यही बताना चाह रही थी कि वो हम लोग ज़्यादा स्पून करेंगे तो ये टूट जाएगी स्पेगेटी। चलें जी, ये देखिए कितनी क्विकली मेरा आपने बना लिया माशाल्लाह। ये देखें जी, ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोगों के वहाँ टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा लोग, टूरिज्म का काम बहुत माशाल्लाह ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा है वहाँ पर अब। ये रेडी हो गया मैम। ओके, रेडी हो गया, इसको हम डिश आउट करें। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी नाज़रीन, ठीक है, बिस्मिल्लाह। ओके ओके, ये देखें जी मेराज ने क्विकली जो है वो डिश, ये वहाँ रख दो, ठीक है, गुड हो गया। ओके, देखें जी मेराज ने फटाफट जो है ना, झटपट बोलो कि इन्होंने, यस, ज़बरदस्त। क्या बन गई डिश का नाम है? चिकन चौमन मैम। चिकन चौमन। चिकन चौमिंग इज़ रेडी। और ये खूबसूरत सी गार्निशिंग। आ जाओ यहाँ, आ जाओ मेरा काम है। माशाल्लाह चिकन चौमिंग इन्होंने क्विकली बनाई है। और आप अगर चाहते हैं शेफ़ मेराज के हाथों का चिकन चौमिंग खाना तो ऑफ कोर्स हुसैनाबाद ज़रूर जाइएगा। और इनके जो है छोटा सा, जो इन्होंने कहा छोटा सा सेटअप नहीं बल्कि उसका नाम क्या है? यमी बाइट मोमोस। यमी बाइट्स मोमो के पास जाए। कोई करीब की लोकेशन बताए ना कि वहाँ बराबर में क्या है, बराबर में क्या है? मैम ये कराची बेकर्स के बिल्कुल अपोजिट साइड पे पड़ेंगे। कराची बेकर्स इज़ अ फेमस नेम, उसके जस्ट अपोजिट आप जाएं तो आप इनके मोमोज और चाइनीज़ डिशेस खा सकते हैं। आज यहाँ पर आना कैसा लगा? लाइवली, बहुत अच्छा लगा मैम, माशाल्लाह। मज़ा आया जी मैम, तो आप अपनी कोई और भी डिशेस जब भी आपका दिल करे, जब आपका दिल करे, आप गुड मॉर्निंग में सभी में आ सकते हैं। इंशाल्लाह। किसको मैसेज देना चाहेंगे अपनी फैमिलीज़ में, अपने और क्लाइंट्स को, या जिसको भी आप डिटेल में मैसेज दें? ये कैमरा ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि आप आए हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे आए और मोमोज ट्राई करें, चौमिन ट्राई करें। वहाँ पर कई डिशेस है चाइनीज़ में, तो आप ट्राई करें और फीडबैक दे दें। अरे वाह। अच्छा, एक बात बताऊँ, ज़रा बताएं, आप अपने शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में आए। जी मैम। बेशक सारा पाकिस्तान है तो ऑफ कोर्स अपनों की याद भी आती है। बिल्कुल मैम। तो कौन ज़्यादा मिस करते हो? मम्मा को, बाबा को, बहन भाइयों को, किसका ज़्यादा feel? मैम जहाँ अम्मी अब्बू को ज़्यादा मिस करते हैं अच्छा, तो कॉल करते हैं, कॉल पे बात करते हैं। अभी अब तो आसान हो गया, आसान हो गया, वीडियो कॉल वगैरह होते हैं ठीक तो है। अब इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मामा बोलती होंगी कैसे हो, ठीक हो? जी है? जी मैम। तो अच्छा, मेरे ये सवाल कहने का मकसद है नाज़रीन, जब हमारे लिए कोई और शहरों से बच्चे यहाँ पर आके काम करते हैं तो आप उनको सपोर्ट किया करें, उनका अच्छा उनके साथ रवैया रखा करें। कहीं कहीं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग बच्चे डिफरेंट शहरों से आते हैं, यहाँ हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो लोग फील्ड से, हम जैसे लोग हैं या और बहुत से लोग हैं, अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो उनमें थोड़ा हौसले बढ़ेंगे उनका काम करने के। क्योंकि ये पाकिस्तानी टैलेंटेड बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारे ही बहन भाई हैं, हम में से ही हैं। तो कभी कभी हमें जब ज़रूरत थी तो हमें फ़ील होता था। तो अगर आपके सामने कभी भी कोई स्किल्स पर्सन, टैलेंटेड पर्सन सामने आए तो उसका
ज़रूर उनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, Thank you so आप much. यहाँ पर मेराज आए और शुक्रिया। और जब आपका दिल करे आप ज़रूर आ सकते हैं, इंशाल्लाह डिशेस शेयर करें यहाँ पर। मोमोज की हम यहाँ पर इंशाल्लाह एक डिश कर देंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। कहते हैं कि हसीन मकामात पर हर किसी का दिल करता है जाने को, लेकिन कुछ लोगों का बजट इतना नहीं होता। और आप सोचें कि बहुत हसीन जगह है, ऑफ कोर्स वैसे नॉर्मल लोग फार्म हाउस चले जाते हैं कराची से बिलोंग करते हुए, या लाहौर में डिफरेंट या थोड़ा कहीं सी व्यू या पार्क वगैरह चले जाते हैं, लेकिन कुछ और नज़ारे जो हम स्विट्ज़रलैंड या बड़े मुल्कों के देख रहे होते हैं, और वो सब पाकिस्तान में मौजूद है। ये हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ पर वो सारे पहाड़, वो हरियाली, वो नहरें, वो दरिया, वो झिलमिलाती जो हैं वो नज़ारे, और ख़ास तौर पे बर्फ़बारी। तो हम किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान में वो सब नज़ारे हैं। आप कुमराट चले जाएं, आप हुंजा कागान नारान चले जाएं, तो आपको स्विट्ज़रलैंड क्या, श्रीलंका क्या, ये जितने खूबसूरत शहरों को लोग आप मुल्कों को देखना चाहते हैं वो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। तो ये सिर्फ हमारी नॉलेज नहीं है, और कुछ जगहें ऐसी हैं जो बहुत आप शारें, यकीन करें आपकी आंखें खैर हो जाएंगी जब आप देवसाई, बाबूसर टॉप, चित्राल, हुंजा कागान नारान, ये सारी गिलगित बल्तिस्तान, अरे 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 क्या हसीन खूबसूरत रकापोशी और हसीन नज़ारे। अगर देखा जाए तो आप जब इन सब जगहों पर जब जाते हैं तो आप सारी आपकी जो है ना स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है, एक वो शाइन सा आपके अंदर फीलिंग होती है। आप स्विट्ज़रलैंड के जो खूबसूरत नज़ारे आप देखना चाहते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झील सैफुल मुलूक चले जाएं। और होए मैंने सब नज़ारे देखे, तो मेरी फीलिंग भी वैसी। नलतर वैली देखेंगे तो आप कहेंगे कुछ जन्नत का वो उसकी सॉरी वो ये सतरंगी झील, और आप जब इस आंसू झील, कटोरा झील, आप इन लेक को देखेंगे तो आप ऐसे लगेंगे, जैसे मैंने कहा सतरंगी झील, आप उस झील को देखेंगे ऐसे लगेगा जैसे कोई जन्नत का टुकड़ा यहाँ पर अल्लाह पाक ने, क्योंकि वो अल्लाह की तख्लीक है। ना पानी ज़मीन से निकल रहा है, ना ऊपर से आ रहा है, उसके बाद भी वो उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं। अच्छा, वो कहीं येलो, कहीं ऑरेंज, कहीं ग्रीन, रेड, ये सारे कलर्स उस झील में, और पानी बिल्कुल क्रिस्टल वाटर। आप पाँव रखेंगे तो आपका पाँव तक नज़र आएगा। इतनी हसीन, बिल्कुल क्लीन, कोई गंदगी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, ऐसा टूरिज़्म पाकिस्तान में होना चाहिए। और पाकिस्तान की टूरिज़्म को हम कैसे बढ़ाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हम कैसे उस जगहों पर, जिन हसीन जगहों का मैं नाम ले रही हूँ, इन जगहों पर जा कैसे सकते हैं, हमारा बजट कितना होना चाहिए, ये सारी बात डिस्कस करेंगे। और वो लोग जो लोग सोचते रह जाते हैं और सोचते हैं शायद पता नहीं कितना ज़्यादा हो, हम नहीं जा पाएँ, तो आप ज़रूर जाएं। अताबाद बड़ा खूबसूरत है, और कुमराट जैसे मैंने कहा, और बहुत सारी जगहें, कुछ शायद जगहों के नाम भी मैं भूल गई हूँ। बलोगा पास से आगे जगह है मोंडेड झील, तो वो भी बड़ी प्यारी है। तो ये सारी जगहें खूबसूरत हैं, लेकिन सिर्फ हमारी पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि मेरा पाकिस्तान बहुत हसीन है, तो इस हसीन पाकिस्तान को जो प्रमोट करने वाले लोग हैं वो मेरे लिए बड़े हसीन हैं, तो मैंने उनको बुलवाया यहाँ पर। ट्रैवल विथ एडी, यानी कि ट्रैवल विथ एडी को प्रमोटर हैं, और वो है अदनान दानिश। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक मैं हूँ। इतनी खुश हुई हूँ जब आपने कहा कि हम ऐसे टूर वगैरह करवाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको वेलकम करती हूँ। गुड Thank मॉर्निंग you, में thank समय, आपसे बहुत सारी बातें होंगी। अब आपने ये भी देखा होगा, थोड़ी देर पहले हमारे साथ शेफ दानिश थे, जी, जी। सॉरी शेफ महराज थे, महराज। और दानिश तो आप हैं। शेफ महराज ने बताया कि ही इज़ बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान, तो आप भी सुन रहे थे, जी, जी। और वो है सियाचिन से बिलोंग करते हैं बिल्कुल। उन्होंने, और डिश वगैरह भी बनाई। तो मैंने कहा कि आप भी ज्वाइन हो तो ज़रा सा और खूबसूरत होगा। एक बार शेफ महराज आपको वेलकम करती हूँ। और अच्छा जी, हम ज़रा सा चलते हैं ट्रैवल विथ एडी की जानिब। ये बताएं कि अपने पाकिस्तान में
खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, बिल्कुल। कोई शक नहीं। कोई शक नहीं है, बिल्कुल बहुत है। और वो उन तमाम मुल्कों को बीट करती हैं जो लोग बड़ा पैसा लेके वहाँ जाते हैं। तो टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए और क्राउड लेवल क्या है, ये सारी बात आप हमें बताएं कि माशाल्लाह लाहौर से, कराची से, सिंध से और बहुत सारी जगहों से लोग मरी और इन जगहों पर जाना पसंद करते हैं। तो क्या खूबसूरती है यहाँ की, आप बयां करें। नहीं, खूबसूरती मैम इतनी है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। सही कहा। आपको स्किल देखना पड़ेगा और आप अपनी नज़र से देखें, खुद देखें, तो आप के मुंह से पहला लफ्ज़ निकलेगा माशाल्लाह। आए आए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सही क्योंकि कहा। अल्लाह ने माशाल्लाह से हमें जिस मुल्क में पैदा किया है, इस मुल्क के 4 मौसम हैं, जो हरियाली है, जो ग्रीनरी है, जो चश्मे हैं, आबशारें हैं, दरिया हैं, पहाड़ें हैं, ओए होए। जो सब्ज़ा है, ऐसा तो खैर हम इतना बजट लेके बाहर मुल्क जाते हैं देखने के लिए, लेकिन हम इससे आधे से आधे बजट में अपना मुल्क क्यों ना देख लें। हाय हाय हाय। और बी ऑनेस्ट मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास कुछ मुल्क में ऐसी जगह हैं जिन्हें हम मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। हकीकत हकीकत और वो वाकई में हैं। बिल्कुल है। इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने कहा अडन केल और केरन, अडंकेल, ये वाकई में आप वहाँ जाएं, थोड़ा आपको ज़रा सा, लेकिन उसका भी ट्रैवल का मज़ा है ना, वो जो हम लोग walk- एडवेंचर है ना, वो एडवेंचर का भी एडवेंचर है। फेरी मेडोज, ये सारी वो जैसे अपने अडन केल और केरन का कहा, आप यकीन करें इन्होंने जो वर्ड किया ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कि आप स्विट्ज़रलैंड या कहीं को भी बीट कर सकते। अडंकेल तो मैम इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि आप जब हाइकिंग करेंगे आधे घंटे बाद और फिर टॉप पे पहुंचेंगी तो नज़ारा देखने के बाद ही आपकी सारी थकावट ख़त्म। आए अल्लाह, वहाँ पे रश कितना है जो लिफ्ट, चेयर लिफ्ट के लिए वेट करते जी। हैं। आपकी मर्जी, आप वॉक करके जाना चाहें, आपकी मर्जी चेयर लिफ्ट में चले जाएं, Exactly. डिपेंड ऑन यू। लेकिन जब आप ऊपर पहुंचेंगी तो पहुंचने के बाद ही आप जब नज़ारा देखेंगी तो आप बोलेंगी ये माशाल्लाह पैसा वसूल हो गया। पैसा वसूल हो गया। और वो एडी को जो हमने पैसे दिए वसूल हो गए। अच्छा, अभी कमिंग कौन सा आपका टूर रेडी है? अभी हमारा नवंबर में इंशाल्लाह हमारा प्लान बन रहा है। गुड। तो उसमें ये है कि एक्सपेक्टेड है कि स्नोफॉल भी हमें मिल जाए, होने वाली है। नहीं होने वाली क्या, मैंने सुना है कुछ जगहों पे हो गई। बाबू से टॉप वगैरह पे हो ठीक चुकी है, है। ओके। तो अभी हम नारायण की तरफ से हम जा रहे हैं। बडग्राम में भी हुई। बड़गाम भी हो गई ठीक है। तो अभी हमारा प्लान तो यही है कि हम नारायण का खान शुगरान वैली तक ठीक है, इसको हम और वापसी में मरी, ओके। ये हमारा एक्चुअली एक शॉर्ट ट्रिप बन रहा है 6 दिन का। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 6 दिन की ही छुट्टी ली है ठीक ऑफिस से। है। 1 वीक का ही काफ़ी होता है, बहुत होता है। तो अभी फिलहाल मैं नेक्स्ट मंथ उनको लेके जा रहा हूँ। ठीक है। फिर आगे भी हमारे काफी सारे नवंबर प्लान्स की हैं। 10th से आप 1 वीक का टूर करवा रहे हैं इस्लामाबाद में। सब पहले इस्लामाबाद का जी, पूरा इस्लामाबाद। थोड़ा सा कुछ कैप्चर करेंगे, जी, जी, उसके पहले बाद वो इस्लामाबाद। पूरी आपने ट्रैवल जो है अपनी बस है जो, फिर आप पूरा ट्रैवल फिर स्टार्ट नारायण का खान, फिर सफर मुल्क, फिर ठीक वहाँ है। से शुगरान वैली, ठीक फिर है। वापसी मरी, सही है। फिर देन इस्लामाबाद। ओके। यानी कि उसके बीच में जो अक्सर मैंने टूर में ये होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अगर आपको कोई खूबसूरत ऑन द वे कोई आबशार, कोई खूबसूरत व्यू है, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है ट्रैवल वगैरह की कि भाई उन जगहों पर अपने जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा 10-15 मिनट स्टे कर लेते बिल्कुल हैं, करते पिक्चर हैं, वगैरह बिल्कुल ले करते लेते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत बेइंतहा जो है ना वो आबशारें आती हैं जो हसीन है। उनका मुझे नहीं नाम ज़ाहिर बात है कुछ खास नहीं, लेकिन वो ऑन द वे रोड से गुजर रही होती बिल्कुल है, ऐसे ही। तो वो अट्रैक्ट करती है कि हम कहते हैं यार थोड़ी देर यहाँ रोक दो। नहीं, तो हम वैसे भी रुकते हैं रास्ते में ना कि 2 से 2.5 घंटे बाद आबशार कोई आ गई, कोई व्यू आ गए, तो वहाँ पानी में बैठ के चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हाँ, पकौड़े हाँ, खाते बड़ा हैं। मज़ा आता है। वो एक अलग एडवेंचर होता है, किवाई मज़ा आता जैसे है। आप देखें तो वहाँ फिश बड़ी अच्छी किवाई जी, जो है जी, वो किवाई। बीच में आती है ना, तो उसके वहाँ पर लोगों ने चरपाइयाँ, कुछ लोगों ने चेयर्स वगैरह, वहाँ फिश बड़ी अच्छी बनती है, पकोड़े और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर लोगों ने, तो बहुत किवाई तो बड़ा खूबसूरत उसका सिस्टम ये है कि वो पानी इस तरह का ट्रैवल कर रहा होता है कि वहाँ पर चरपाइयाँ लोगों ने सिटिंग बिल्कुल बड़ी सही, मज़ेदार exactly। डाली हुई। और ऐसी बहुत सारी जगहें। आपका बजट इतना होता है कि एक कपल का है, कुछ डिस्काउंट है, क्या सिस्टम से? देखिए बजट हमारा कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें खाना इकोनॉमिकल, पीना क्या क्या चीज़ें, उसमें स्टे क्या, ये मैं चाहूँगी बताएं। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मैं लेके जाता हूँ। अगर हमारे साथ कोई कपल जा रहा ठीक है है, तो फ्रॉम इस्लामाबाद 40 to 45,000 में उनसे ठीक लेता है, हूँ। ठीक है। इसमें A to Z चीज़ें मेरी होती हैं। मतलब आपका ब्रेकफास्ट है, हमने तो सब खाए नहीं इसलिए मालूम है। ब्रेकफास्ट हमने एक के- और जगह से। आफ्टरनून रिफ्रेशमेंट है, ठीक क्योंकि है। मैं लंच नहीं करवाता। लंच में फिर के तबीयत थोड़ी नहीं, खराब हो लंच जाती है। होता भी नहीं है। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट कराता भी होता नहीं। है स्टार्ट में। ब्रेकफास्ट रिफ्रेशमेंट होती है दोपहर में, ठीक है। या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लेते हैं रास्ते में।
शाम में चाय होती है और रात को डिनर होता है, ठीक है। उसमें ओके। पूरी ट्रैवलिंग होती है, ठीक है। इसमें होटल भी हमारे होते हैं, होटल स्टे, गुड। और प्लस ये चीज़ है कि रास्ते में अगर आवाम चाहें अगर तो पब्लिक, तो हम जिप लाइन वगैरह जो होती है रास्ते में, वो भी इसी बजट में मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे हमने अताबाद गए थे तो वहाँ पर बोटिंग हुई थी, जी जी। तो वो भी है। और एक और जगह पे गए थे, वहाँ की बोटिंग बड़ी एक्सपेंसिव होती है भाई, इतनी सस्ती नहीं होती कि हम समझे कैसे, लेकिन वो ट्रैवल की जानिब से ही वो बोटिंग वगैरह भी होती है, वो तो डिपेंड करता है कि अगर वो चाहते हैं करना तो बजट में अगर मैं आते हैं तो मैं करवाता हूँ, ठीक है। लेकिन जिप लाइन वगैरह जो है ना, ठीक है। ये थोड़ी सी इकोनॉमिकल होती अच्छा, है। मैंने ली थी बोरेत लेक में 500 की, एक पर्सन 1 पर्सन की थी बोरेत लेक, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वहाँ पे की थी। अताबाद में भी एक बड़ी, अच्छा अताबाद में 2-3 टाइप के, एक इंडिविजुअली एक राइड थी और एक थी कि वो गैदरिंग में पूरी Gathering, शिप वो के साथ, ship वो होती है एक वो। एक कॉस्ट ले लेते हैं, तो आपके पूरी टूरिज्म के लोगों को बिल्कुल जो है एक साथ लेके जाते हैं। और पूरा बड़ी डेंजरस लेक है बहुत, क्योंकि बहुत गहरी है, अताबाद लेक बहुत गहरी है। मैंने ब्लू वाटर, बड़ा हसीन। और एक और भी था अर्श, अगर आपको याद हो, एक और भी अताबाद के करीब एक और ब्लू 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 कलर का था, वो मुझे ज़हन, नलतर वैली आई थिंक सो। सुंदर वैली, हाँ, ऐसी कुछ 70 नाम है। काफ़ी सारी ऐसी बहुत हैं जगह हैं। यार वाकई में। आप प्लीज़ नाजरीन एडी से कांटेक्ट करें, अभी नंबर भी बताएंगे, तो आप ज़रूर इनको कांटेक्ट करें और इनके जो है जाके विज़िट करें, अपने पाकिस्तान को डिस्कवर करें। वो कौन सी जगहें हैं वो बताएं जो आप कह रहे थे कि अभी भी हिडन है, वो कौन सी जगह है? कुछ जगह हैं जैसे कि भी कश्मीर वैली में हम जाएं तो बहुत से लोगों ने रत्ती गली नहीं देखी है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम लोग वहाँ जाते हैं। एक्चुअली वहाँ का रास्ता बहुत दुशवार है, ऑफ रोड है, 4x4 का रास्ता है। इसके अलावा एक आती है पतलियाँ झील, वो भी कश्मीर में ही है, वो भी ही सेम है कि जीप का रास्ता है। लोग थोड़ा कम जाते हैं यहाँ पर, लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत झील है। अपर लीनम तो मैंने पूरा विजिट कर लिया था। अपर नीलम, कैरन, जी जी, केरन से अपर नीलम आता है, वो तकरीबन 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, वो अच्छी जगह है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सामने फ्लैग, border है। हाँ हाँ, मैंने वो सारा बड़ी अच्छी वहाँ पिक्चर मैंने ली। हाँ इसके अलावा फिर एक गंगा आती है, इसके अलावा आती है बाबुन वैली। हाँ, अच्छा ये भी बाबुन वैली इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं नहीं बयान कर सकता। थोड़ा मैं- बयान तो करें ना, हमें फिर अट्रैक्शन बढ़ेगी ना। मतलब वहाँ पे मैंने खूबसूरत एक गांव है, अच्छा, ठीक है। ग्लेशियर्स हैं, गांव हैं और घास है, लेकिन वहाँ की गुजरती घास ऐसी है कि ऐसा लगता है कि हमने कुछ उसको मेंटेन किया हुआ है, लेकिन वो अच्छा। नेचुरली है। अच्छा, और चारों तरफ गांव है, पहाड़ है, और इसके चारों तरफ जो पहाड़ हैं उसमें बर्फ़ है, बीच में छोटा सा गांव बना हुआ है, और कुछ आबशारें हैं रास्ते में कि खूबसूरती में कह रहा हूँ कि खूबसूरती में जो कोई मैंने कमी अपनी नहीं, आंखों से मैंने देखा यानी कि है। जो लोग ट्रैवल करेंगे तो वो एडी से शिकायत नहीं कर सकते, वो कहेंगे वाकई में एडी ने हक अदा कर दिया। अच्छा, बात करेंगे, जैसे खूबसूरती की बात हो रही है, माशाल्लाह खूबसूरत, माशाल्लाह शहर से बिलोंग करते हैं ये, सिटी से, तो हम ज़रा सा इनके पास चलते हैं। गिज़र, बसीन, यासीन बोले, बसीन बोले, ऐसी जगह बसीन। अच्छा जी, जगह का नाम जिला और खिजर, ये सारी खूबसूरत जगह है। जी जी मैम। गिजर, हाँ। अगर आप आगे का देखा जाए तो बल्तिस्तान के लिहाज से स्कर्दो सबसे खूबसूरत सिटी है। स्कर्दू, वहाँ पर शंग्रीला है, हाँ हाँ। आपको झीलें मिलेंगे, पहाड़े हैं, और पुरानी सखावत के कई फोर्ट्स वगैरह आपको मौजूद है। देवसाई भी वही है। दिवसाई भी वहीं पर है मैम। तो कौन कौन सी जगह आपने देखी, क्योंकि आप तो वहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम हमारा तो वहाँ पर गुजर बसर होते रहते हैं। अच्छा सियाचिन से ना तो गुजर बसर, क्योंकि हम तो बहुत आगे रहते हैं। वहाँ की खास सौगात क्या है, खाने पीने में ज़्यादा क्या लोग पसंद करते मैम वहाँ पर ड्राई फ्रूट ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स पर लोग ज़्यादा तवज्जो हैं? जो देते हैं। चीज़ें उगती हैं, जी मैम। क्या क्या, अखरोट? अखरोट होते हैं, बादाम होते हैं, खुबानी होते हैं। अच्छा जी। ओके। सेब भी वहाँ का, सेब कश्मीरी होते सेब हैं बड़ा मैम, मशहूर सेब बहुत अच्छा होता है मैम वहाँ का। वहाँ का सेब। जी। तो वहाँ की ज़्यादा काश्तकारी इसी में होती है? काश्तकारी वहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी में होते हैं, गंदम अनाज सब वहाँ पर ही उगते हैं। ओके। तो आलू भी सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में प्रोवाइड होते हैं वो वहाँ से ही आते हैं, आलू का जो है। ओके, हाँ, आलू की खेती। जी। और आलू वहाँ के आलू तो बिल्कुल अलग चीज़ है जो पाकिस्तान में यहाँ पर कहीं नहीं कितना मिलती। ज़्यादा होती है, मतलब कुछ सीजन होता है गिलगित में? मैम ये आपको 21 नवंबर से स्टार्ट होते हैं, ये 21 जनवरी तक। अच्छा, जी, तकरीबन 2 फीट बर्फ़ पड़ती है। ओके। जी, तो रास्ते बस्ते भी बंद हो जाते हैं, आने जाने का भी प्रॉब्लम होते हैं।
बाकी 6 महीने सर्दी, 6 महीने सख्त सर्दी वाला सिस्टम वहाँ पर मौजूद है। और उसके जब 6 महीने आपकी सख्त सर्दी होती है, जो कहते हैं काफ़ी जी, काफ़ी, जी। वहाँ पर एक यॉक, वो जो बड़ी याक सी होते भैंस, हैं, जी वो मैम। यॉक बड़ा, उसका कहते हैं गोश्त बहुत अच्छा होता है, वो कई टाइम आप लोग यूज़ भी करते हैं। मैम इसका टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा होता है, और याक की खुसूसियत ये है कि ये गर्म इलाकों में नहीं पाया जाता, सर क्योंकि जी इसको सर्दी चाहिए, बिल्कुल बर्फ़ में रहते हैं। हम अपने घर में रखते हैं तो ये सिर्फ 15 दिन के लिए घर आता है। अच्छा, जी दिसंबर में ये आते हैं, 21 दिसंबर से जनवरी यकुम तक ये घर में आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों में। पहाड़ों में जी ये चला पहाड़ों में ही रहता है, फिर जहाँ इसको ज़्यादा हवा ठंडी बहुत और ठंडी होती है, गर्मी जी। बर्दाश्त नहीं गर्मी कर बर्दाश्त पाते। नहीं कर पाते हैं। ओके, और इसका गोश्त का क्यों, इसका टेस्ट या इसकी क्या एनर्जी है, ताकत क्या है, ये मैम ये सबसे ज़्यादा टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। जिस तरह हिरन के गोश्त का टेस्ट होता है सेम ऐसा अच्छा, है। ओके। तो कितना, जैसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल मीट आप तो खरीदते रहते हैं जी, गोश्त, जी मैम। तो वहाँ की कीमत और यहाँ की कीमत में कोई फर्क है कि वहाँ पे भी सस्ता ही मिलता है? मैम वहाँ पर अगर आप याक की देखा जाए तो वो थोड़ा सस्ता होता है, अच्छा, बीफ लेकिन महंगा होता है, क्योंकि बीफ यहाँ से प्रोवाइड होता है। ओके, वहाँ पे वही जानवर अवेलेबल होते हैं जी जी इसलिए। वो चीज़ आपको सस्ते ओके, मिलेगी। लोग इसकी कोई घर में रखते हैं इसको, मतलब इसका कोई दूध वगैरह तो नहीं सिस्टम होता? मैम ये घर में रखते हैं, और घर में भी सिर्फ 15 दिन के लिए आते हैं, क्यों? बाकी खेतों में ही होते हैं। अच्छा, ऊपर पहाड़ों पे होते हैं, ऊपर बच्चे देते हैं, उधर ही उसकी वो होते हैं। अच्छा, इसको घर पे नहीं, ज्यादा नहीं? घर पे गर्मी होते हैं तो ये नीचे आते नहीं है, पहाड़ों पे होते हैं ऊपर। ओके, खुला जानवर है, खुला समझ गई। जानवर है मैम। तो ये जो लोग पूरा प्रॉपर, मैंने क्योंकि एक बड़े मैदान में बहुत जी जी ज्यादा मैदान में होते हैं, सारे झुंड में ही रहते हैं अक्सर ना। ठीक है, इसको लोग खरीद के अपने पास जी जी मैम। ओके। याक का मैंने बड़ा सुना, वहाँ पर मैंने सिंह वगैरह देखे, तो जी, जी। मैं जब एक वो है ना बॉर्डर पे, उस शहर का नाम भूल गई हूँ, वो जो अर्श, आपको याद होगा जब हम गिलगित गए थे तो वो एक शहर था, तो कुछ, हेलो, पता नहीं कहाँ चले गए, तो वो जो है ना, वो हमारे जो है ना वहाँ पे बहुत सी शॉप थी, तो वहाँ पे मैंने ये देखे थे इसके सिंग वगैरह लगे। बिल्कुल मैम, अक्सर आपको जगहों पे मिल जाएगा इसका सिंग ना। शहर का नाम बताएं जो गिलगित बल्तिस्तान के बड़ा मशहूर था। स्कर्दो मैम। नहीं नहीं, गिलगित में था। हम लोग जब बस या हुसैनिया ब्रिज की तरफ गए थे और वापसी में शहर में आए थे, कुछ जगहों के नाम मैं भूल गई, लेकिन बड़ी अच्छी, क्लीन बहुत था। और स्विस बॉर्डर, ऐसा स्विस बॉर्डर, सुस्त बॉर्डर सुस्त बॉर्डर, थैंक यू सो मच हमारे डायरेक्टर का। सुस्त बाजार, सुस्त बाजार, सही, गिलगित के अंदर हाँ, मौजूद है मैम। बड़ा खूबसूरत था जी, यार, जी। बहुत प्यारा सा बाजार था, बहुत हसीन। और झील भी गए थे, और खलती लेक बड़ी प्यारी सी थी। अताबाद झील होते हैं मैम। अताबाद तो झील, वो मैंने अभी इनसे ही खूबसूरत। अच्छा, तो ये है हमारे, क्योंकि बहुत सारी जगहें हैं, कुछ लोग, हम भी कभी कभी कराची में रह के बहुत सारी जगहों को नहीं देख पाते, लेकिन बहुत सारी जगहें बड़ी हसीन हैं। और अगर आपने ट्रैवल करना है तो ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें और हसीन जगहों का विज़िट करें। और आप जब भी, यकीन करें, मैं यहाँ बैठी हुई सच कह रही हूँ कि जब आप हुंजा कागा नारायण जाएंगे ना, तो आप कहेंगे सभी सही कह रही थी कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। और ये जिन जगहों का मैं नाम ले रही हूँ, आप जाएंगे झील सैफुल मलूक, तो वाकई में उसको कहते हैं परियों का खूबसूरत, यहाँ पर परियाँ उतरती थी, हमने वहाँ जाके सुना, तो मैंने कहा अब तो हम लोग जैसी आ गई हैं, परियाँ भाग गई है लेकिन वहाँ परियाँ कहते थे, परियों का खूबसूरत जिन या कुछ इस तरह की कुछ स्टोरीज़ वगैरह भी हैं वहाँ पर। एक बड़ा प्यारा वो उन्होंने कुछ, ज़्यादातर कोई अपना बिजनेस भी करता हो, वहाँ चील वगैरह, बाज वगैरह जी, बिल्कुल वो हाथ पे बिठाते हैं, तो एंटरटेनमेंट की पूरी ये हॉर्स राइडिंग वगैरह आपको करवाते हैं वहाँ पर। जो है बोटिंग भी बड़ी अच्छी है, ख़ास तौर पे वहाँ पर अगर सर्दी हो तो प्लीज़ अंडे, चाय, पराठा बहुत मज़ेदार होता है, नसीब होता है। बहुत मज़े का। आप जाएं, आप ज़रूर इस जगहों पर जाएं, एंजॉय करें। दानिश कुछ कहना और मज़ीद क्या बताना? सैफुल मुल्क की जैसे आपने बात की, सैफुल मुल्क से ही तकरीबन कुछ हमें, मुझे लगे थे 4 घंटे ना अच्छा, घोड़े पे। तो आप भी आपने जिक्र किया था आंसू झील का, आंसू झील वहाँ पर आती है, उसकी खूबसूरती मैं आपसे कैसे बयान करूँ, मैं समझ नहीं आता वो आंसू की शक्ल की बनी, बिल्कुल आंसू शेप बना हुआ है। और एक्चुअली असल में उसका एडवेंचर रास्ते का ही है। रास्ते में 5 पहाड़ें आती हैं और पैदल का रास्ता नहीं है, सो वो आप घोड़े पे जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, जाते हैं वहाँ के मुकामी, लेकिन हमने तो घोड़े किया था, हमने इतना स्टैंडर्ड नहीं था और हमें 4 घंटे लगे थे जाने में। और हम झील में मुश्किल से हमने स्टे किया था आधा घंटा बस। खूबसूरती देखी वहाँ पे, पिक्चर्स बनाई, वापसी फिर हमें लगे 4 घंटे आने में। तो मैं पूरा दिन हमें एसी में लग गया था, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत झील। इसी तरह हम अगर रत्ती गली आ जाएं, रत्ती गली में भी बेस कैंप तक गाड़ी आ जाती है, जीप
वहाँ से आगे भी जीप नहीं आती, ठीक वहाँ है। पे आगे फिर तकरीबन पौने घंटे का सफ़र जो है वो घोड़े का है, ठीक है। या आप घोड़े पे जाएं या फिर आप वॉक करें। ठीक है। तो उस वो झील जो है रत्तीगली की, उसकी एक अलग खूबसूरती है। ज़बरदस्त। इसके अलावा मैं कश्मीर में एक जगह है बाबुन वैली, मैंने आपको बताया, नाम सुना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा एक लीपा वैली है, अच्छा। वो आखिरी शहर गांव है पाकिस्तान का, उसके बाद जो है वो इंडिया शुरू होता है। अच्छा। इतना ज़्यादा वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं, ना लोगों को उतना पता है, ठीक लेकिन है। मैं ये कहूँगा कि आप लीपा वैली जाएं, विजिट करें। ये सारे कश्मीर की तरफ पड़ते हैं? कश्मीर में ये। ठीक है। अच्छा, तो- कश्मीर के भी दो हैं, एक आज़ाद कश्मीर, एक जम्मू कश्मीर। जी, जी। ये ज़रा सा फ़र्क है, अगर कुछ थोड़ा लोग कश्मीर का सोच के ना ऐसे। एक्चुअली आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है, जो मकबूजा कश्मीर है वो इंडिया के पास है। ठीक है, यही तो मैं बोल रही हूँ, कुछ जी जी, डिफरेंस अभी आपने जिक्र किया ना केरन का, जहाँ पे वो फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का और पाकिस्तान का, वो अलग चलता है। वही चीज़ है। ठीक है। बीच में एक कुछ दरिया हमारे का, पास आ गया कश्मीर, हो ये हंसी। हमारे पास तकरीबन 25% है, माशाल्लाह। 75% उनके पास है। ठीक है। रास्ते में सिर्फ एक दरिया है, दरिया के इस पार हमारा झंडा लगा हुआ ठीक है। और दरिया के उस पार इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। ये आपने देखा होगा। हाँ हाँ, देखा, मैं खुद तो- तस्वीर ली थी वहाँ पे मैंने। इस तरफ हमारा है, उस तरफ उनका है। ठीक है। फिर वहाँ से आप आगे जाएं तो फिर केल आता है, केल ठीक से है। बड़ंग केल है, ठीक है। फिर आगे शुंटर वैली है, ठीक है। फिर ताउबट है जो ओके, आखिरी ताउबट, गांव है, ताउबट, हाँ मशहूर है। ठीक ठीक। जहाँ पे ट्राउट फिश बहुत मशहूर मशहूर है, वहाँ हाँ। वहाँ लगा हुआ है। तो ये बहुत खूबसूरत है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस पे मज़ीद और काम करना चाहिए ठीक है। अपने टूरिज़्म पे, Good. क्योंकि हम टूरिज़्म से ही काफ़ी Business. रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। गुड। अगर गवर्नमेंट इस पे सही से काम करे, अच्छे से काम करे। कुछ जगह ऐसी हैं जो हमारी ऑफ रोड हैं, जो रोड अपनी खराब। गाड़ी पे हम नहीं जा सकते। ठीक है। जीप हमें हायर करनी पड़ती है, वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अब जैसे कि हमारी अपनी गाड़ी है, हमने अपनी गाड़ी लेके फिर वहाँ पर हमने जैसे फेरी मैडो, फेरी मॉडल्स बिल्कुल जैसे ऐसे ही। सीरी पाए, वो नहीं जाती गाड़ी, जाती, वो लोग नहीं, उनकी, बिल्कुल नहीं वो आती। फिर आपको रोकना पड़ता है, फिर आपको जीप हायर करनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा, 15,000, 25,000, 10,000, मतलब ह्यूज नहीं, अमाउंट है। रत्ती के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि धुआरियाँ तक हम गए, वहाँ पे अच्छा, हमने अपनी ठीक गाड़ी है। लॉक की, फिर वहाँ से हमें मजबूरन जीप करनी पड़ी। ओके। लेकिन अगर वहाँ के मुकामी से बैठ के बात की जाए और कुछ ऐसे मसाइल वहाँ पर हैं, रोड बना दिया जाए, तो हम अपनी गाड़ी भी वहाँ ले आ सकते हैं आगे बेस कैंप तक। सही सही। लेकिन अब वो क्या मसला है, गवर्नमेंट के क्या मसाइल है, वहाँ के मुकामी लोगों के क्या ठीक इश्यूज़ है। हैं, ठीक है। ये यानी कि आप चाहते हैं सीरियसली अगर इसके ऊपर अगर रोड बना दिया जाए, तो वो जो ट्रेवल की आपने गाड़ी हायर की, तो उसी एक्सपेंस इसी पे हम जा सकते हैं। आगे तक, हमारा जैसे जी- बाबू से तो आप जाते हैं तो अपनी गाड़ी Exactly. में कितना अपनी बड़ा गाड़ी- ट्रेवल है, कितनी देखा height जाए। है वो, और बहुत हम height अपनी है, गाड़ी में बहुत। जाते हैं। अपनी गाड़ी पे खुद चाहे कुछ भी हो, कुछ भी उसके हो। कट कितने डेंजरस हैं बाबू से टॉप गाड़ी में कोई सी भी वो चली आती है, वो एसी आहिस्ता बंद कर देता है और आराम से वो जो है ना वो गाड़ी निकल जाती है, जिस पे भी जाए वो निकल बिल्कुल। जाती है, इसमें मना नहीं। और अभी लास्ट ईयर ही हमने इसका रीजन है कि बाबू सर टॉप का रोड अच्छा बनाया है, रोड से बना हुआ है, बहुत exactly। बेहतरीन रोड बना हुआ है, जो हुंजा का आगे जाके फिर वो दूसरे हुंजा कागान नारायण को वहीं से मिलवाता है आगे जाके बाबू सर टॉप। अभी मैं लास्ट कुछ रिसर्च कर रहा था, तो लास्ट ईयर हमने कुछ 2.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हमने इसमें किया था। इस साल हमारा इतने तक हमारा पहुंचने वाला है तकरीबन ना, तो अभी हम इस पर और अगर काम करेंगे टूरिज्म पे तो हम क्रॉस कर सकते हैं। सही। तो अभी हम मज़ीद इस पर काम करें, हमारे बाहर से फॉरेनर्स आएँ तो काफ़ी हम इससे रेवेन्यू हम कमा सकते हैं बेहतरीन, पाकिस्तान। बेहतरीन। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि कश्मीर में हमारे फॉरेनर्स अलाउ नहीं किए उन्होंने। अच्छा, क्यों? इसकी क्या वजह है ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी वहाँ लोगों से मैंने पूछा, मुकम्मी से पूछा, जब वहाँ बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ पे चेक पोस्ट पे पुलिस वगैरह पूछती है कि कोई फॉरेनर्स तो नहीं है, ठीक है। अगर होते हैं तो उन्हें वहीं से फिर वापस करते आते हैं, आगे नहीं आने क्या जाएंगे। इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी इशू की वजह से या क्या इशू है, मतलब कि मैं तो ये वहाँ बैठ के मैंने यूट्यूब पे अपना ये बात की है चैनल पे कि हमें चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए कि हम यहाँ से हमें इन्हें ऑन करें, ठीक है। ताकि फॉरेनर्स आके देखेंगे कश्मीर कितना खूबसूरत है। हाँ, और वो तो देखते होंगे यूट्यूब में, लेकिन वो जो आना चाहते हैं तो आ नहीं सकते। तो ओके। इस पे हमें वर्किंग करनी चाहिए। यानी कि कोई खास जगह का एलिगेशन डाला हुआ है। जी, वहाँ पर एक मुजफ्फराबाद से आगे तक जाएंगे तो आगे डैम है, डैम के आगे फिर बंद है, वहाँ से आगे फॉरेनर्स नहीं आते। और दूसरी जगहों पर जाने देते हैं। इस तरफ तो जा सकते हैं, जो KBK हमारा साइड है, नारंगा खान है, गिलगित बाल्टिस्तान है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो अलाउ है। इससे आगे
कश्मीर खाली अलाउ नहीं कश्मीर किया की हुआ है। तरफ देखिए वो फिर कुछ सिक्योरिटी रीजन कुछ सिक्योरिटी इशू होगा। मैं कहना मकसद ये है कि इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा अगर काम करना नहीं चाहिए। मैं आपकी बात को बहुत ज़्यादा वो पहले भी आपने मुझे बताया कि अगर हमारे दूसरे मुल्क के लोग, अगर दूसरे मुल्क के लोग Foreigners जो हैं को- वो फॉरेनर अगर यहाँ पर आके टूरिज्म करेंगे तो इससे बिजनेस रेवेन्यू बिल्कुल ऐसे जनरेट होगा। होगा। तो आपका पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये उन्होंने अभी तक ओपन नहीं किया कि क्या रीज़न नहीं पेश किया। रीज़न क्या पेश ही किया। रीज़न बताएं तो हमारी टूरिज्म इससे काफ़ी अच्छा लोगों को बिजनेस मिल सकता है, क्योंकि हमारा मुल्क वाकई में बड़ा हसीन और टूरिज्म डे बाय डे लोग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जा रहे हैं घूमते फिरने। मरी का एक जैसी बर्फबारी होती है, मरी का एक खास जो है ना वो एकदम रेट बढ़ जाता है और हर चीज़ वहाँ जी, पर बिल्कुल। लोग अप्रिशिएट करने जाते हैं, लोग विजिट करते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ जाता है। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है ना, अगर जैसे कि मिसाल आप अगर फर्स्ट टाइम जा रही हैं, जी, जी, जी। ऐसे मिसाल दे रहा हूँ मैं फैमिली साथ, तो मैंने आपको बताया कि हमें आप चले मेरे साथ टूर पे, आप अगर 4 से 5 बंदे हैं तो अचानक आपके जहन में आएगा यार कि नहीं 3 लाख लगभग लग जाएंगे, 4 लाख लग जाएंगे, इतना बजट नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप प्लान करें, आप जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको आप ज्वाइन करें, आप रेट्स देखें और यकीन करें कि 4 से 5 बंदों का बजट कराची से पूरा जो कश्मीर जाएँ या नारंगा जाएँ, वापसी कराची तक पर हेड 30 to 35,000 मेरा बजट हो जाता है। हाँ इसमें A to Z चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें नहीं टिकट्स, पता होटल्स इसमें हैं। टिकट्स भी हैं, ठीक। होटल्स भी हैं, खाने पीने भी, सही, रहाइश, सही। सब चीज़ें। सही है, रास्ते में रिफ्रेशमेंट है और कुछ भी ठीक है। ठीक, अगर 30,000 भी अगर है पर हेड और तो बुरा 5 नहीं। बंदे हैं तो बुरा बुरा नहीं नहीं है। यानी कि अगर आप इंडिविजुअली भी जाएंगे तो आपका ये एक्सपेंस तो अब फ्यूल में ही निकल जाएगा। फ्यूल देखा निकल जाए तो जाएगा। बाखुद अगर कोई एक पर्सन कहे कि चलो हम ये अभी भी खुद ही जाते हैं तो उनका फ्यूल में ही लग जाएगा। ऐसे ही आप जब बिल्कुल। एक जगह से दूसरी जगह बोलेंगे जी गाड़ी का ट्रैवल है आज इस जगह चले जाएं, फिर होटल में स्टे भी काउंट करें तो आपका इसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगेगा। ऐसे ही नहीं जो न्यू है ना बंदे जैसे फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, एक माइंडसेट बना हुआ है ना लोगों का कि हम पास टूर पे इतना खर्चा हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। इतना होता नहीं है। नहीं मैंने कहा अगर कोई जैसे आप लोग तो थोड़ा एक्सपेंस ले रहे हैं ना, जी, जी। तो आप अगर किसी कपल का या जो भी जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअली खुद से यहाँ से जी मैं यहाँ से चला जाऊँ, ट्रेन से चला जाऊँ, फिर मैं वहाँ से गाड़ियाँ कर करके फिर होटल में स्टे करूँ, वो टेंशन भी बहुत होगी और रिलैक्स भी नहीं होगा और वो पैसे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाएंगे मुझे। लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है मैम 18 साल हो गए हैं माशाल्लाह ट्रैवलिंग करते हुए माशाल्लाह। और मैं अकेले बेइंतहा घुमाऊँ। अच्छा इसीलिए कि मुझे जगहें एक्सप्लोर पता करनी भी थी, पता भी जगह को नई नई जगह निकालनी थी, तो बस मैंने अपना मंथ में बैग तैयार किया, टिकट लिया और निकल गया। बहुत सी जगह मैं अकेले गया हूँ। तो आपने सही जज किया ना कि कितना कैसे लग सकता है। मतलब चीज़ें मैंने देखी हैं, चीज़ों को मैंने कैप्चर किया है, जगहें देखी हैं, एक एक प्लेस में देखी है। सबसे प्यारी जगह कौन सी लगी ऐसे ही पूछ अभी जैसे मैंने वाटरफॉल अम्ब्रेला वाटरफॉल इतनी गहराई में नीचे हवेलियाँ के पास है, जी। बहुत नीचे देखी मैंने। जब सतरंगी झील देखी मैं शॉकिंग, फिर मैंने और बहुत सारी ऐसी जगहें देखी। आपकी नज़र में कोई एक जगह बताएं, पर प्रोग्राम खत्म हो रहा है। मैंने वैसे तो पूरा पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो खूबसूरती कश्मीर में एक अड़ंकेल और अच्छा। एक लीपा वैली की है ना, ओए ओए। इसका कोई कंपैरिजन दिल नहीं करता है। है हर बार जाए। मैं तो चलिए दिल जी, करता है जाते जाते ये खूबसूरत सा मैसेज जल्दी से क्विकली दे दे। ये कैमरा है, मैसेज दीजिएगा। बस मैसेज यही है कि आप अपना बजट निकालें, बाहर निकलें, घूमें फिरें, थोड़ा सा एंजॉय करें, माइंडसेट करें। एक्चुअली एक वो भी है कि हर 6 महीने बाद ना हमें अपनी आबोहवा चेंज करनी होती है। ठीक है, ये हमें साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि तो आप भी निकलें घर से, अपनी आबोहवा चेंज करें, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, घूमें फिरें, वहाँ की खूबसूरती देखें, हरियाली देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान से मुल्क में पैदा किया है जहाँ पे 4 मौसम है, हरियाली है, चश्मे हैं, आबशारें हैं, दरिया हैं, बहुत कुछ है। बस आप घूमें फिरें, देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और फेसबुक पे जाएं एडी यानी कि ट्रैवल विथ एडी को सर्च करें। थैंक यू अदनान दानिश साहब, कैसे आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप भी कैमरा कोई मैसेज देना चाहेंगे अपना खूबसूरत पाकिस्तान के बारे में? मैम अभी एदी भाई ने बताया कि आप लोग आए, देखो आप कहीं भी विज़िट करते हैं तो ये आदि ग़ज़ा शुमार होता है। आपका जितना हेल्थ होता है वो विज़िट पे ही होता है। आए, देखिए, खूबसूरत शहर है। आप गिलगित बल्तिस्तान आए, वहाँ पर हर चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको कोई गलत आपके साथ होंगे नहीं, सारे कुछ आपको प्रॉपर तरीके से बेहतरीन
पैलेस वहाँ पर मौजूद है, पहाड़े हैं, दरिया है, हर चीज़ है, नई नई चीज़ें देखने को यानी कि मिलती अपने है। लिए टाइम निकालें। टाइम निकाले थोड़ा करें। थैंक यू शेफ मेराज, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि सारी ज़िंदगी हम बड़े मसरूफ़ रहते हैं और ये ना हो कि आप इतना पैसा जमा करें और फिर जब आपका दिल करे घूमने को तो आपकी सेहत आपका साथ ना दे और फिर आप उन लम्हात को याद करें कि मैं जब यंग था, जब मैं चल सकता था, मैं एक्टिव था, तब मैं क्यों नहीं आया इन जगहों पर। जब आप लाग़र हो जाएं और फिर समझें कि मैं अब जाऊं घूमने, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो आप अपने लिए सालों, आप 5 साल 7 साल इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप कुछ लम्हात, एक हफ़्ता अपने आप को नहीं दे पाते, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। ये खूबसूरत लम्हात को कैद करें, ज़रूर जाएं, इन हसीन खूबसूरत जगहों को डिस्कवर करें और ज़िंदगी जिएं अपने लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे